हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और जैसे कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था, लेकर आ चुका हूं एसएससी एमटीएस 2024 वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, एकदम सिलेक्टेड, एकदम फिल्टर्ड वोकैबुलरी की सुपरफास्ट मैराथन, जिनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए दोस्तों, एसएससी एमटीएस के एग्जाम में इंग्लिश पोर्शन टोटल 75 नंबर का आता है। 25 क्वेश्चन इंग्लिश से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें से 32 नंबर का पोर्शन वोकैबुलरी का ही होता है। यानी कि ये लेक्चर आपको पूरे 32 नंबर दिला सकता है। क्लियर है? 5 टाइप की वोकैबुलरी आपके एग्जाम में पूछी जाती है, जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनियम, सिनोनियम, इडियम, फ्रेज और स्पेलिंग चेक्स आपकी पूछी जाती है। तो ऑलमोस्ट सभी टाइप की वोकैबुलरी ये मैराथन लेक्चर आपका कवर करा देगा। देखिए दोस्तों, केवल एसएससी एमटीएस और कांस्टेबल जीडी ही नहीं, बल्कि एसएससी के ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही डीपली एनालाइज करने के बाद ये मोस्ट इंपोर्टेंट वोकैबुलरी आपके लिए निकाल कर लेकर आया हूं। तो एसएससी के सभी एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बार पूछी जा चुकी वोकैबुलरी आज इस वीडियो में कवर कराने वाला हूं। तो दोस्तों, नोट्स जरूर बनाते हुए चलिएगा, इसलिए एक पेन और एक नोटबुक लेकर बैठ जाइए। जितने भी इंपोर्टेंट टर्म्स आती हैं सभी को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। देखिए दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर आपको 5 से 6 चीजें देखने को मिलेंगी। एक तो हमारा वो प्रॉपर वर्ड जिसको हम कवर कर रहे होंगे, साथ ही उस वर्ड का हिंदी में मीनिंग क्या है वो आप देख रहे होंगे। साथ ही दोस्तों, उसके प्रॉपर एक सिंपल सी डेफिनेशन आप देख रहे होंगे। साथ ही दोस्तों, उस वर्ड से रिलेटेड, उस डेफिनेशन से रिलेटेड एक इमेज आपके सामने लगी हुई है, ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ पाओ। और साथ ही जो कुछ ऐसे वर्ड है, ऐसी वोकैबुलरी है जिनसे रिलेटेड एग्जाम में उनके सिनोनियम और एंटोनियम भी पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। उस वर्ड का सिनोनियम जितने भी पूछे जाते हैं, साथ ही एंटोनियम भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कुल मिला के बात यह है, रटना नहीं है, पढ़ना नहीं है, चीजों को समझते हुए चलना है। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। और इससे पहले एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए जनरल अवेयरनेस की सुपरफास्ट मैराथन टॉपिक वाइज ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है। इस मैराथन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, अगर आपको जनरल अवेयरनेस के अंदर गर्दा उड़ाना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, पहली वोकैबुलरी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। तो भाई, पहला वर्ड है हमारा न्यूमिस्मैटिक, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है मुद्रा संग्रहण। मुद्रा संग्रहण इस वर्ड का मीनिंग होता है। ठीक है, डेफिनेशन हम देखेंगे, द स्टडी और कलेक्शन ऑफ करेंसी एंड कॉइन एक्सेट्रा। यानी कि दोस्तों, न्यूमिस्मैटिक उसको बोलते हैं जो कॉइन का, सिक्कों का अध्ययन होता है, या फिर सिक्कों का जो कलेक्शन होता है ना, संग्रहण होता है, उसी को इंग्लिश में न्यूमिस्मैटिक बोला जाता है। हिंदी में इसका मतलब होता है मुद्रा संग्रहण। स्क्रीन के ऊपर मैंने एक इसी टाइप की इमेज लगा रखी है, जहां पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के सिक्के हैं। एक कलेक्शन है उसका, या फिर उनके अध्ययन को, अलग अलग टाइप के सिक्कों के अध्ययन को या फिर कलेक्शन को बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक। बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए नोट डाउन कर लीजिएगा, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा। क्लियर है? देखिए दोस्तों, सारी चीजें आप नोट कर सकते हैं, वर्ड, उसके सामने उसका हिंदी का मीनिंग और उसके सामने उसका डेफिनेशन भी आप नोट कर लीजिएगा, हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। सेकेंड वर्ड है खवैलरी। खवैलरी इस वर्ड को बोलते हैं, इसका हिंदी में मतलब होता है घुड़सवार सेना। डेफिनेशन देखेंगे, सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्स बैक। यानी कि दोस्तों, खवैलरी उसको बोलते हैं जो घुड़सवार सेना होते हैं ना, जैसे पहले राजा महाराजा लड़ते थे, या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, घोड़ों के ऊपर वो चलते थे। ठीक है, घुड़सवार सेना होती थी, घोड़ों पे बैठ के वो लड़ते थे, तो भाई उस सेना को बोलते हैं कवैलरी। ठीक है, घुड़सवार सेना। क्लियर है? इसका सिनोनियम क्या होता है? लांसर्स या फिर हॉर्स सोल्जर इसके सिनोनियम होते हैं। एंटोनियम यानी कि इसका अपोजिट वर्ड क्या हो सकता है? इन्फेंट्री। इन्फेंट्री उसको बोलते हैं जो पैदल सेना होती है, जैसे कि हमारी थल सेना है। साथ ही फुट सोल्जर, इसका अपोजिट वर्ड है एंटोनियम है। याद रहेगा कवैलरी क्या होता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट वन है इन्फेंट्री। लो भाई, वही वर्ड आ गया, जिसका मतलब होता है पैदल सेना। सोल्जर्स हु फाइट ऑन फुट, यानी कि जो पैदल सेना होती है ना, जो किसी जीप की, कार की, ट्रक की या फिर किसी घोड़े की मदद नहीं लेती। जो थल सेना है, जो हमारी इंडियन आर्मी है, एयरफोर्स है जो कि हवा में चलती है, इंडियन नेवी है जो कि हमारी जल सेना है, पानी में चलती है। ठीक है, वॉरशिप होते हैं, लेकिन ये पैदल सेना होती है, उसको बोलते हैं इन्फेंट्री। बोलते थे ना पुराने, अगर आपने कोई ऐसी मूवी देखी होगी कि भाई लाखों की इन्फेंट्री हमारे सामने बढ़ रही है, हमारे, ठीक है, हमारी तरफ बढ़ रही है। ठीक है, लाखों की संख्या में इन्फेंट्री, ये हॉलीवुड मूवीज में इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब यही है कि पैदल सेना जो है वो बढ़ रही है हमारी तरफ, तो इसका मतलब होता है पैदल सेना, इन्फेंट्री। नेक्स्ट है
पेसिमिस्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वर्ड है। इसका मतलब होता है निराशावादी। अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्कर साइड ऑफ थिंग्स। निराशावादी यानी कि दोस्तों डिसअपॉइंटिंग पर्सन, जो हमेशा नेगेटिव ही सोचता है, ठीक है, जो कभी कोई उम्मीद के सहारे नहीं जीता, हमेशा उल्टा ही सोचेगा, हमेशा नेगेटिव सोचेगा कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ कभी अच्छा क्यों नहीं होता है। कुछ काम करने की सोची कि चलिए भाई कोई बिजनेस शुरू करता है, लेकिन पहले उसके बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर देगा कि भाई पता नहीं ये चलेगा नहीं चलेगा या फिर नहीं चलेगा। पॉजिटिव साइड नहीं देखता, नेगेटिव साइड देखता है, उसको बोलते हैं पेसिमिस्ट, ठीक है। हमेशा निराशावादी जो व्यक्ति होता है, किसी एग्जाम की तैयारी करने से पहले ही ये सोचना शुरू कर देगा कि भाई बहुत कॉम्पिटिशन है, मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं होगा, इसलिए मैं फॉर्म में अप्लाई नहीं करता, औरों को भी डिमोटिवेट करता रहता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पेसिमिस्ट। एक वर्ड है हमारा सोमनम्ब्यूलिस्ट। सोमनम्ब्यूलिस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका हिंदी मीनिंग होता है नींद में चलने वाला। नींद में चलने वाला, अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप। जिसको नींद में चलने की बीमारी होती है ना, उसको बोलते हैं सोमनम्ब्यूलिस्ट, नींद में चलना, ठीक है। नींद में रहते हैं और नींद में अपने बेड से उठ के चल देते हैं ना, पता कुछ नहीं रहता, ठीक है, घूमते रहते हैं, उसको सोमनम्ब्यूलिस्ट बोलते हैं, नींद में चलने वाला। एक होता है हमारा सोमनिलोक्विस्ट। सोमनिलोक्विस्ट नींद में बातें करने वाला होता है ना, नींद में बड़बड़ा रहा है कोई, नींद में बोल रहा है, उसको बोलते हैं सोमनिलोक्विस्ट। अ पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप। नींद में बड़बड़ाने वाला कौन होता है? सोमनिलोक्विस्ट। और नींद में चलने वाला कौन होता है? सोमनम्ब्यूलिस्ट। नेक्स्ट है ऑप्टिमिस्ट। इंपोर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है आशावादी। अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स, यानी कि जो हमेशा पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव सोचता है, हमेशा कुछ काम करने की सोची है तो उसके बारे में पॉजिटिव सोचेगा, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ता है, अच्छा ही अच्छा सोचता है, ठीक है, कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे। एक कॉन्फिडेंस लेके चलता है कि क्या हुआ एग्जाम इतने बड़ा लेवल का है, क्या हुआ इतना हैवी कंपटीशन है, क्या हुआ एग्जाम इतना टफ आता है, मैं मेहनत करूंगा, मैं इतनी मेहनत करूंगा, इस एग्जाम को फोड़ के आऊंगा। तो जो हमेशा पॉजिटिव साइड देखते हैं ना चीजों की, उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट, ठीक है। और जो डार्क साइड सोचता है, जो नेगेटिव सोचता है, उसको क्या बोलते हैं? पेसिमिस्ट। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो एग्जाम में कई बार एंटोनियम सिनोनियम पूछ लिया जाता है। ऑप्टिमिस्ट का अगर आपसे अपोजिट वर्ड एंटोनियम पूछा गया तो क्या होगा? पेसिमिस्ट। और पेसिमिस्ट का क्या होगा? ऑप्टिमिस्ट, ठीक है। तो दोनों को एंटोनियम सिनोनियम की फॉर्म में पूछ लिया जाता है। एक और चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, इनकी स्पेलिंग्स के ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही वो वर्ड होते हैं जो कि स्पेलिंग चेक, स्पेलिंग एरर वाले सेक्शन में पूछ ले जाते हैं। आपको ऐसी ऐसी 4 स्पेलिंग दी जाएंगी, थोड़ी सी ये टफ होती हैं, तो उनमें से आपको सही स्पेलिंग ढूंढनी होती है, तो इनकी स्पेलिंग को भी लर्न करते हुए चलिएगा, एग्जाम में यही पूछी जाती है। नेक्स्ट है कोरियोग्राफर। देखिए ये स्पेलिंग थोड़ी सी पेचीदा होती है, इसलिए स्पेलिंग वाले में भी यही पूछी जाती है। कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफर क्या होता है? वन हु टीच डांस, डांस सिखाने वाला, डांस टीचर होता है कोरियोग्राफर, ठीक है। नेक्स्ट वन एथिस्ट। एथिस्ट महत्वपूर्ण है, नास्तिक। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, यानी कि ऐसा इंसान जो कि भगवान पे भरोसा नहीं करता, भगवान में विश्वास नहीं करता, उसको बोलते हैं नास्तिक, इंग्लिश में बोलेंगे एथिस्ट। और दोस्तों जो भगवान में विश्वास करता है उसको बोलते हैं थिस्ट, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। क्लोक रूम, एक वर्ड है क्लोक रूम। इसका डेफिनेशन देखिए, अ प्लेस फॉर लगेज एट रेलवे स्टेशन। देखिए दोस्तों, अगर आप कभी रेलवे में सफर करोगे तो वहां पर स्टेशन के ऊपर अनाउंसमेंट भी होती रहती है कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, स्टेशन के ऊपर क्लोक रूम की सुविधा भी उपलब्ध है। उसका मतलब होता है कि एक क्लोक रूम ऐसी जगह है जहां पर आप अपना सामान रख सकते हैं, जो आपका लगेज है, बैग वगैरह है, उसको वहां पर आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो वो होता है क्लोक रूम। रेलवे स्टेशन या आपका एयरपोर्ट के ऊपर होती है क्लोक रूम की सुविधा। एक है फेस्टिडियस, एक वर्ड है, इसका मतलब होता है नक चढ़ा, यानी कि बहुत ज्यादा सिलेक्टिव, बहुत ज्यादा चूजी होता है ये। वन हु इज वेरी सिलेक्टिव इन वंस टेस्ट, यानी कि बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होता है, हर चीजों में नाक मारने की आदत होती है। मार्केट के अंदर कोई कुछ भी खरीदने गया, मान के चलिए कोई लेडी है, एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, साड़ी खरीदने गई मार्केट के अंदर, ठीक है, बहुत सारी साड़ी उसको दिखा दी गई, उसके सामने 20 साड़ियां पड़ी हैं, लेकिन उसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। बहुत ज्यादा चूजी जो होते हैं ना, सिलेक्टिव होते हैं, उनको बोलते हैं फास्टिडियस, ठीक है,
जैसे कि कई बार घर में कुछ खाने के लिए स्पेशल बना देते हैं तो घर का एक ऐसा सदस्य होता है जिसको वो इजीली पसंद नहीं आता। कुछ भी बना लो, कितना भी बढ़िया उसके लिए बना लो, उसको पसंद नहीं आएगा, कुछ ना कुछ कमी जरूर निकालेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको किसी भी टाइप की बढ़िया से बढ़िया मूवी दिखाओ दो, उनको पसंद नहीं आएंगे, बोलेंगे कि यार वो बात नहीं बनी। तो होते हैं ना इस टाइप के जो लोग, ये उनके लिए है, वो होते हैं फास्टेड वंस। नेक्स्ट है फ्रेजाइल। इसका हिंदी मीनिंग होता है नाजुक, जो कि आसानी से टूट सके, इजीली ब्रोकन। जैसे कि एक कांच का गिलास है, वो एक फ्रेजाइल होता है, इजीली टूट सकता है, हाथ से छूटा और टूट गया। एग्जांपल के तौर पर स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, तो फ्रेजाइल है। जो बहुत ज्यादा नाजुक होता है ना, तो उसको बोलते हैं फ्रेजाइल। नेक्स्ट है ऑर्फन। ऑर्फन इसको ऐसे प्रोनाउंस करेंगे, इसका मतलब होता है अनाथ। वन हु हैज लॉस्ट पेरेंट्स, यानी कि जिनके माता पिता नहीं होते, पेरेंट्स नहीं होते, उनको बोलते हैं ऑर्फन। ठीक है, ऑर्फन, अनाथ को बोलते हैं ऑर्फन। नेक्स्ट है पोर्टेबल। पोर्टेबल, पोर्टेबल का मतलब होता है पीने योग्य, फिट टू ड्रिंक, यानी कि कुछ भी ऐसा जो कि पीने योग्य हो, जिसको पिया जा सके। जैसे कि पानी दो टाइप के होते हैं, एक गंदा पानी है, एक साफ पानी है जो कि पिया जा सकता है। साफ पानी को बोलेंगे ये पोर्टेबल है, ठीक है। बाकी जो पीने योग्य नहीं है उसको नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब ये नहीं कि हर एक पीने वाली चीज, हर एक लिक्विड चीज पोर्टेबल होगी, नहीं, जिसको पिया जा सके उसको बोलेंगे पोर्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट है नोस्टैल्जिया। नोस्टैल्जिया का मतलब होता है हिंदी में उदासी। डेफिनेशन देखिए, अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू रिटर्न होम। होम सिकनेस भी इसको कई बार बोल देते हैं। देखिए दोस्तों, मान के चलिए आप कॉलेज के लिए बाहर रह के पढ़ रहे हो, ठीक है, किसी दूसरे शहर में रह के पढ़ रहे हो, ठीक है, घर से आप दूर चले गए, लेकिन घर की आपको बहुत याद आ रही है, ठीक है, मतलब याद आ रही है, ऐसा लग रहा है कि किसी भी तरीके से घर चला जाऊं, तो इसको बोलते हैं होम सिकनेस, ठीक है। घर की याद आ रही है, ठीक है, घर के बिना नहीं रहा जा रहा है, तो उसको नोस्टैल्जिया बोलते हैं कि आपको नोस्टैल्जिया है। नोस्टैल्जिया किसी चीज को लेकर भी हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मेरा एक लैपटॉप है जो कि बहुत पुराना है, i3 वो लैपटॉप है। आज मेरे पास 3-4 लैपटॉप है, बड़े से बड़े हैं, लेकिन यार वो लैपटॉप मेरे से नहीं छूटता, उसका अलग ही नोस्टैल्जिया है, ठीक है, उसे मैं नहीं छोड़ सकता, तो उसके साथ मेरा नोस्टैल्जिया है, ठीक है। तो कुछ पुराने जो लोग होते हैं ना, बुजुर्ग होते हैं, पुरानी चीजों से उनका नोस्टैल्जिया होता है कि यार पुरानी तो पुरानी है, उनको रख के रखते हैं, ठीक है। तो इस चीज को बोलते हैं नोस्टैल्जिया, ठीक है, जिसकी बार बार याद आती रहती है, जिसके बिना नहीं रह सकते, उसको बोलते हैं नोस्टैल्जिया। नेक्स्ट है जिनोसाइड। इसका हिंदी में मतलब होता है नरसंहार। डेफिनेशन देखिए, द डेलिबरेट किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम अ पर्टिकुलर नेशन और एथनिक ग्रुप विद द एम ऑफ डिस्ट्रॉइंग दैट नेशन और ग्रुप। देखिए दोस्तों, नरसंहार यानी कि जहां पर बड़ी मात्रा में इंसानों की हत्या की जाती है, लोगों की हत्या हो जाती है, उसको बोलते हैं नरसंहार। जैसे कि दोस्तों मान के चलिए एक देश दूसरे देश के ऊपर कब्जा करना चाहता है और वो उस देश के ऊपर अटैक कर देता है जहां पर बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी जाती है, तो उसको बोलते हैं नरसंहार। पहले राजा महाराजा करते थे, एक राज्य से दूसरे राज्य के ऊपर कब्जा करने के लिए वहां के लोगों को मार देते थे, युद्ध होते थे, बड़ी संख्या में लोगों की हत्या होती थी, तो वो भी आपका नरसंहार जिनोसाइड था। ऐसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, तो वो भी जिनोसाइड था, ठीक है। तो इस चीज को बोलते हैं जिनोसाइड। वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था, जिनोसाइड, बड़ी मात्रा में लोगों की हत्या हुई थी, तो उसको जिनोसाइड बोलते हैं, जहां पर लार्ज नंबर में किलिंग होती है इंसानों की। नेक्स्ट है ओपेक। इसको ऐसे प्रोनाउंस करेंगे ओपेक, कुछ लोग ओपेक यू बोलते हैं इसको, ओपेक ये होता है। इसका मतलब होता है एज स्पष्ट, दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, यानी कि दोस्तों ओपेक का मतलब होता है जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता। देखिए 3 इमेजेस आपके सामने हैं। एक है ट्रांसपेरेंट, जिसका मतलब होता है जिसके आर पार देखा जा सकता है। एक होता है ट्रांसल्यूसेंट, मतलब देख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा धुंधला होता है लेकिन देख सकते हैं मुश्किल से। एक होता है ओपेक, जिसके आर पार बिल्कुल नहीं देखा जा सकता है, उसको बोलते हैं ओपेक, ठीक है। नेक्स्ट है एपिटाफ। इसको ऐसे प्रोनाउंस करेंगे एपिटाफ, कुछ लोग एपैथी इसको बोलते हैं, ये होता है एपिटाफ। इसका मतलब होता है समाधि लेख। वर्ड्स विच आर इंस्क्राइब्ड ऑन द ग्रेव और द टॉम्ब इन द मेमोरी ऑफ ब्यूराइड, ठीक है। देखिए दोस्तों, कब्र का पत्थर जो होता है ना, ठीक है, उसके ऊपर जो लिखा होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एपिटाफ, ठीक है। तो कब्र के पत्थर को एक तरीके से एपिटाफ बोला जाता है, समझ गए। तो जो इंसान है, मरने वाला है, उसके बारे में उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख देते हैं, तो उसको एपिटाफ बोलते हैं। नेक्स्ट है नार्कोटिक। इसका मतलब होता है मादक, अ मेडिसिन फॉर प्रोड्यूसिंग स्लीप, यानी कि दोस्तों जो नींद की दवाई होती है ना, जो कि नशा करती है, उसको बोलते हैं नार्कोटिक। कोई भी मेडिसिन है नशा करने वाली, जो कि नींद
के लिए लेते हैं लोग, उसको बोलते हैं ये नार्कोटिक मेडिसिन है, ये एक नार्कोटिक है, मतलब नींद आने वाली मेडिसिन, ड्रग। नेक्स्ट है ओमनी प्रेजेंट, ठीक है। ओमनी का मतलब होता है हर जगह, इसका हिंदी में मतलब होता है सर्वभूत, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ओमनी प्रेजेंट होता है जो कि हर जगह है। हर जगह कौन है? हर जगह तो गॉड है, भगवान है। तो भगवान क्या है? ओमनी प्रेजेंट है, ठीक है। ओमनी प्रेजेंट, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, एग्जाम्पल भी मैंने लिख दिया है, जो कि हर जगह अवेलेबल हो उसको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। जैसे कि एटमोस्फेयर हर जगह उपलब्ध है, हर जगह है, ठीक है, ओमनी प्रेजेंट है। नेक्स्ट है ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट, ओमनी वर्ड जुड़ गया, मतलब यहां पर भी हर जगह होगा। जैसे कि सर्वशक्तिमान होता है, इसका मतलब वन हु इज ऑल पावरफुल। पोटेंट का मतलब होता है पावर, ओमनी मतलब सारी, हर जगह, हर टाइप की। तो ओमनीपोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, जिसके पास हर टाइप की शक्तियों, कुछ भी करने की ताकत हो। तो गॉड भी यहां पर ओमनीपोटेंट है, क्योंकि उसके पास हर एक टाइप की शक्ति है, सर्वशक्तिमान है भगवान। तो ओमनीपोटेंट का मतलब होता है जिसके पास हर एक टाइप की शक्ति हो। ओमनीप्रेजेंट का मतलब होता है जो हर जगह अवेलेबल हो। ऑर्फनेज, ऑर्फन एक वर्ड आया था अभी अभी मैंने आपको बताया था, जिसका मतलब होता है अनाथ। अब ये पूरा वर्ड बन गया है ऑर्फनेज, जिसका मतलब होगा अनाथालय या फिर अनाथ आश्रम, अ होम फॉर ऑर्फनेज, यानी कि जो ऑर्फन्स होते हैं उनके लिए घर, यानी कि अनाथ लोगों के लिए घर, अनाथ बच्चों के लिए घर, उसको बोलते हैं अनाथ आश्रम, अनाथालय, और इंग्लिश का वर्ड होगा ऑर्फनेज। नेक्स्ट है क्यूरेटर। क्यूरेटर इस वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे, इसका मतलब होता है संग्रहाध्यक्ष, अ पर्सन इंचार्ज ऑफ अ म्यूजियम। दोस्तों किसी भी चीज का जो म्यूजियम होता है उसका जो इंचार्ज होता है उसको ही बोलते हैं क्यूरेटर। जैसे कि कोई म्यूजियम दिख रहा है पेंटिंग वगैरह का, तो यहाँ पर एक पर्सन खड़ी है, एक लेडी खड़ी है, तो ये क्यूरेटर है, क्योंकि ये इस म्यूजियम की इंचार्ज है। नेक्स्ट है कार्निवोरस, इंपोर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है मांस भक्षी, वन हु लाइज ऑन फ्लैश। फ्लैश का मतलब होता है मांस, जो कि मांस खाते हैं, मांस के ऊपर जिंदा रहते हैं, उसको बोलते हैं कार्निवोरस। जैसे कि शेर हो गए, ठीक है, चीते हो गए, टाइगर हो गए, ये सब मांस के ऊपर जिंदा रहते हैं, ठीक है, शाकाहारी नहीं होते, मांसाहारी होते हैं। तो ये क्या होते हैं? हमारे कार्निवोरस होते हैं। नेक्स्ट है साइनोशोर। साइनोशोर का मतलब होता है रक्स, इसका मतलब होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। मान के चलिए एक बहुत बड़ी पार्टी है, ठीक है, वहां पर एकदम से नॉर्मल इंसानों की पार्टी है, एकदम से कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार आ जाता है, सब लोग उसी के पास भागने लगते हैं, कैमरामैन सब लोग उसी के पास भागने लगते हैं। तो भाई वो क्या है? साइनोशोर है, मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है उस पार्टी का, ठीक है, तो इसको बोलते हैं साइनोशोर, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन को। नेक्स्ट है कैलीग्राफिस्ट। कैलीग्राफिस्ट का मतलब होता है सुलेखक, अ पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। कैलीग्राफिस्ट वो होता है जिसकी हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा सुंदर हो, बहुत ज़्यादा प्यारी हो। एग्जाम्पल के तौर पर स्क्रीन के ऊपर मैंने लिख दिया, एक इंसान है कुछ लिख रहा है बहुत ही प्यारी सी राइटिंग में, तो उसको कैलीग्राफिस्ट बोलते हैं, जिसकी हैंडराइटिंग बहुत ही सुंदर हो। नेक्स्ट है कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर का मतलब होता है वन हु ड्रॉ मैप। मैप बनाने वालों को कार्टोग्राफर बोलते हैं। मैप बनाने वाला क्या होता है? कार्टोग्राफर। नेक्स्ट है ईगोटिज्म, ठीक है, ईगोइज्म बोलते हैं इसको। ईगोइज्म टी इसमें साइलेंट रहता है। ईगोइज्म का मतलब होता है अहंकार, प्रैक्टिस ऑफ टॉकिंग टू मच अबाउट वन सेल्फ। यानी कि कुछ लोग जो होते हैं ना बड़े घमंडी से होते हैं, जिनको बहुत ज्यादा अहंकार होता है किसी चीज का, तो उनको ईगोइज्म बोलते हैं। मतलब बोल देते हैं ना कि यार इसमें बहुत ज्यादा ईगो है, ये किसी से बात नहीं करता, जब भी बोलता है बस खुद की ही तारीफ करता रहता है। खुद के मुंह खुद की तारीफ करने वालों को क्या बोलते हैं? ईगोइज्म बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फगिटिव, ठीक है। फगिटिव का मतलब होता है भगोड़ा, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ। यानी कि दोस्तों जो जस्टिस, न्याय से भागता है, कानून से भागता है, उसको क्या बोलते हैं? फगिटिव, ठीक है, वो होता है भगोड़ा। जैसे कि कोई भी इंसान है बहुत बड़ा कर्ज लेकर अपने देश से दूसरे देश में भाग जाता है, आपको पता ही है नाम, बहुत सारे ऐसे महारथी रहे हैं जो कि पता नहीं कितने कितने हजार करोड़ का कर्ज लेके देश छोड़ के भागे, तो वो भी भाई फगिटिव है। नेक्स्ट है इनकॉग्निटो, सब लोग अच्छे से जानते होंगे इसको, तो ये है गुप्त। ट्रैवलिंग अंडर अनदर नेम दैट वंस ओन, यानी कि दोस्तों अपनी जानकारी गुप्त रखने वाले को क्या बोलते हैं?
इनकॉग्निटो, जैसे कि कोई डिटेक्टिव है तो वो भी इनकॉग्निटो होता है, खुद की पहचान छुपा के काम करता है। या फिर आईबी ऑफिसर, रो ऑफिसर होते हैं, वो इनकॉग्निटो तरीके से काम करते हैं, खुद की पहचान छुपाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन इसी तरीके से है, कोई मान के चलिए ट्रेवल कर रहा है किसी दूसरे नाम से अपना नाम छुपा के, तो उसको क्या बोलेंगे, इनकॉग्निटो। ठीक है, तो भाई गुप्त तरीके से काम करने वाले को इनकॉग्निटो बोलते हैं। पोलीगैमी, पोलीगैमी का मतलब होता है बहुविवाह, द प्रैक्टिस ऑफ मैरिजिंग मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम। यानी कि पोलीगैमी उस इंसान को बोलेंगे जो कि एक टाइम पे जिसकी बहुत सारी पत्नियां होती हैं, वाइफ होती हैं, तो वो है पोलीगैमी। ठीक है, एक से ज्यादा वाइफ अगर किसी की है तो वो पोलीगैमी है। नेक्स्ट है बिब्लोफाइल, इस वर्ड को ऐसे प्रोनाउंस करेंगे बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल, पुस्तकों को प्यार करने वाला, या फिर पुस्तकों का कलेक्शन रखने वाला, या फिर पुस्तकों का भंडार, उसको भी बिब्लियोफाइल बोलते हैं। अ लवर एंड कलेक्टर ऑफ बुक्स, जिसको बुक्स बहुत ज्यादा प्यारी हो, जो कि बुक्स को इकट्ठा करता हो, उसको बिब्लियोफाइल बोलते हैं। नेक्स्ट वन है कार्डियोलॉजिस्ट, इसका मतलब होता है हृदय रोग विशेषज्ञ, अ पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिजीज। यानी कि जो हार्ट का डॉक्टर होता है ना, हृदय विशेषज्ञ होता है, दिल की बीमारी ठीक करने वाला डॉक्टर होता है, उसको क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट। एक होता है भाई क्रैश, क्रैश, कुछ लोग इसको क्रीच, कुछ लोग क्रैक, तो एक क्रैश प्रोनाउंस होता है। शिशु गृह, अ डे केयर सेंटर वेयर एडल्ट्स टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन इन प्लेस ऑफ देयर पेरेंट्स। देखिए दोस्तों, क्रैश उसको बोलेंगे जहां पर पेरेंट्स अपने बच्चे को देखभाल के लिए छोड़ते हैं ना, वो जगह होती है क्रैश। देखिए दोस्तों, आपने अगर देखा या फिर सुना होगा या फिर आप समझ जाओगे, देखिए शहर में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कि हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं। ठीक है, दोनों काम करते हैं, उनका छोटा बच्चा होता है 1-2 साल का, अब उसको कहाँ पे छोड़े, जॉब पे तो अपने साथ लेके जा नहीं सकते, तो शहरों में ऐसे क्रैश बने होते हैं बहुत सारे, तो वो अपने बच्चे को सुबह वहाँ पर छोड़ देते हैं। जो क्रैश के लोग होते हैं, रेस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं, वो उनके बच्चे का ध्यान रखते हैं, खिलाते पिलाते हैं उसको, उसका मन लगा के रखते हैं पूरी तरीके से, तो वो जगह होती है क्रैश। फिर शाम को आते ही अपना बच्चा अपने पास ले आते हैं, तो इसको बोलते हैं क्रैश। नेक्स्ट है एजेंडा, कार्यसूची, अ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट द मीटिंग। एजेंडा, मान के चलिए दोस्तों आप हो, ठीक है, सुबह उठते ही आपने एक एजेंडा बना लिया, एक लिस्ट बना लिया कि भाई सबसे पहले मैं ये करूंगा, उसके बाद मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ूंगा, उसके बाद मैं रिवीजन करूंगा, उसके बाद मैं खाना खाऊंगा, उसके बाद मेरी एक मीटिंग है उससे मिलूंगा, उसके बाद मैं ये ऑनलाइन क्लास लूंगा, उसके बाद ऑफलाइन कोचिंग करूंगा, उसके बाद मैं जिम जाऊंगा, फिर एक्सरसाइज करूंगा, फिर ये करूंगा। तो आपने एक पूरे दिन की लिस्ट बना ली है, तो आपने एक एजेंडा बना लिया है। ये जो आपने लिस्ट बनाई ना, इसी को बोलेंगे एजेंडा। ठीक है, किसी भी तरीके की लिस्ट हो सकती है। तो दोस्तों यही होती है एजेंडा, जहां पर आप अपने सारे इंपोर्टेंट काम लिस्ट रखते हैं। कार्यसूची, एस्ट्रोलॉजर क्या होता है, ज्योतिषी, अ पर्सन हु स्टडीज द इन्फ्लुएंस ऑफ हेवनली बॉडीज ऑन द ह्यूमन बीइंग्स। एस्ट्रोलॉजर जो कि भविष्यवाणी कर सके, ठीक है, उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर। एक होता है एस्ट्रोनोमर, एस्ट्रोनोमर का मतलब क्या होता है, खगोलविद, अ पर्सन हु स्टडीज स्टार्स, प्लैनेट्स एंड अदर हेवनली बॉडीज। यानी कि दोस्तों वो इंसान को हम एस्ट्रोनोमर बोलेंगे जो कि स्टार्स यानी कि जो तारे हैं उनका अध्ययन करता हो, साथ ही प्लैनेट जो ग्रह हैं उनका अध्ययन करता हो, और साथ ही जो ब्रह्मांड में और बॉडी है, मेटेओर्स, एस्ट्रॉइड्स है, उनका अध्ययन करता हो, उनके बारे में जानकारी रखता हो, उनका विशेषज्ञ हो, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनोमर। तो भाई एस्ट्रोलॉजर होता है भविष्यवाणी करने वाला, एस्ट्रोनोमर होता है अंतरिक्ष में, एक तरीके से अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनोमर है। क्वारंटाइन, कोरोना में आपने अच्छे से सुन लिया होगा, संगरोध इसको बोलेंगे, एन एक्ट ऑफ सेपरेशन फ्रॉम अदर पर्संस टू अवॉइड इन्फेक्शन। क्वारंटाइन उसको बोलते हैं जब किसी पर्सन को सेपरेट कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, ताकि उसको अगर कोई बीमारी है वो दूसरे को ना फैल सके, दूसरे को ना लग सके, अगर कोई इन्फेक्शन है वो दूसरे को ना हो सके, यानी कि लोगों से उसको अलग कर दिया जाता है। तो इस अलग करने वाली सिचुएशन को क्या बोलते हैं, क्वारंटाइन। अगर वो 10 दिन 15 दिन के लिए किसी रूम में अलग बंद कर दिया गया तो उसको क्वारंटाइन बोलेंगे। ठीक है, तो ये होता है क्वारंटाइन। पूरे शहर को भी कई बार क्वारंटाइन कर दिया जाता है। मान के चलिए एक पूरे शहर को सील कर दिया गया कि भाई कोई कारण हो गया, दंगे हो गए, इस शहर से कोई भी इंसान बाहर नहीं जाएगा या फिर अंदर नहीं जाएगा, तो वो पूरा शहर क्या हो गया, क्वारंटाइन। नेक्स्ट है, एक होता है भाई पोर्टेबल, ये फिर से आ गया, पीने योग्य, फिट टू ड्रिंक, फिर से नहीं, ठीक है, मैंने बता दिया था आपको, फिट टू, जो पीने योग्य होता है उसको पोर्टेबल बोलते हैं। एक होता है पनेशिया, कुछ लोग इसको पेनेका बोलते हैं, कुछ लोग पेनिकिया बोलते हैं, तो ये होता है पनेशिया।
इसका हिंदी में मतलब होता है रामबाण। अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, मतलब हर एक बीमारी का इलाज, उसको बोलेंगे पेनेशिया। ठीक है, हर एक बीमारी का इलाज, कोई ऐसी मेडिसिन जो कि हर एक बीमारी ठीक कर सके, हर मर्ज की दवा को बोलते हैं पेनेशिया। रामबाण बोलते हैं ना कि भाई ये इसका रामबाण इलाज है। एक होता है गाइनोफोबिया। गाइनोफोबिया होता है, देखिए दोस्तों, जहां पर भी फोबिया जुड़ जाए, फोबिया PHOBIA, इसका मतलब होता है किसी चीज से फियर, किसी चीज से डर। ठीक है, तो आगे चल के जितने भी फोबिया आएंगे तो समझ जाइए कि भाई किसी चीज का डर है। अब यहां पर फोबिया जुड़ गया, लेकिन उससे पहले गाइनो है। अब इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। एन एबनॉर्मल फियर ऑफ ब्यूटीफुल वुमन। देखिए आगे ना, फियर ऑफ ब्यूटीफुल वुमन। अब ये पता नहीं भाई कैसा फियर है, मतलब ये एक तरीके का अजीब सा फियर है, एबनॉर्मल फियर है। किस चीज का है? जो सुंदर महिलाएं होती है, सुंदर लड़कियां होती है, उनसे एक अजीब सा डर लगता है, फियर सा होता है। ठीक है, अंदर अजीब सी फीलिंग होती है, उसी को गाइनोफोबिया बोलेंगे। ठीक है, गाइनोफोबिया, एन एबनॉर्मल फियर ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन। नेक्स्ट है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस क्या होता है? सर्वभक्षक, वन हु ईट्स एवरीथिंग। ओमनीवोरस वो होता है जो कि सब कुछ खा लेता है, मांस खा लेता है, शाकाहारी खाना, रोटी सब्जी सब खा लेगा, उसी के साथ साथ कोई भी जीव जंतु दे दो वो सब कुछ खा लेगा, तो उसको ओमनीवोरस बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे जानवर होते हैं जो कि सब कुछ खा लेते हैं, जिसको सब हजम है, सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है, तो वो होते हैं ओमनीवोरस। नेक्स्ट है पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम किसको बोलेंगे? एन एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी। डेड बॉडी के एग्जामिनेशन को पोस्टमार्टम बोलेंगे। देखिए दोस्तों, जब भी किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। कई बार पता नहीं चलता कि भाई इसकी मृत्यु किस कारण की वजह से हुई है, तो उसके बॉडी का एग्जामिनेशन करा जाता है, देखा जाता है कि भाई इसकी मृत्यु का कारण क्या है, तो उसी को बोलते हैं पोस्टमार्टम। नेक्स्ट है फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट क्या है? ये होता है लोकोपकारक। लोकोपकारक यानी कि जो लोक के ऊपर उपकार करता है। अ लवर ऑफ मैनकाइंड, इसका मतलब होता है फिलैंथ्रोपिस्ट का दानवीर, परोपकारी, जो कि बहुत बड़ा दानवीर होता है। जैसे कि यहाँ पर वॉरेन बफेट का फोटो लगा दिया गया है, बहुत बड़े दानवीर है। जैसे कि रतन टाटा जी बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट है, बहुत बड़े दानवीर है, हर साल करोड़ों में दान करते हैं। ठीक है, तो भाई फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है दानवीर। नेक्स्ट है पैट्रिसाइड, पिता का वध, मर्डर ऑफ फादर। अगर कोई इंसान अपने पिता की हत्या कर देता है तो उसको क्या बोलते हैं? पैट्रिसाइड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिलेटलिस्ट। फिलेटलिस्ट, फिलेटलिस्ट का मतलब होता है वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प। जो स्टैम्प्स होते हैं ना, उनको इकट्ठा करने वाले को बोलते हैं फिलेटलिस्ट। नेक्स्ट है पोलिएंड्री। पोलिएंड्री, ठीक है, अब पोली का मतलब होता है बहुत सारा, पोली बहुत सारे। ठीक है, बहुपतित्व, द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन हस्बैंड एट अ टाइम। यानी कि दोस्तों एक टाइम पर एक से ज्यादा हस्बैंड, एक से ज्यादा पति जिसके होते हैं उसको पोलिएंड्री बोलते हैं। ठीक है, पोलीगैमी शुरू में आया था, उसका मतलब क्या था? जिस इंसान की एक टाइम पर एक से ज्यादा पत्नियां हैं वो होता है पोलीगैमी, और पोलिएंड्री होता है जिस महिला के एक टाइम पर एक से ज्यादा पति होते हैं उसको बोलते हैं पोलिएंड्री। दोनों में डिफरेंस है, एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं। नेक्स्ट है प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट इस वर्ड का मतलब होता है जनमत संग्रह। अ डिसीजन मेड बाय वोट ऑफ ऑल क्वालिफाइड सिटीजन्स। अ डिसीजन मेड बाय वोट्स फॉर ऑल क्वालिफाइड सिटीजन। यानी कि दोस्तों जहां पर डिसीजन वोट के थ्रू लिया जाए, जहां पर वोटिंग करके डिसीजन लिया जाए, उसको बोलते हैं प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट डिसीजन वोट्स के थ्रू जहां पर लिया जा रहा है, प्लेबिसाइट बोलते हैं उसको। साथ है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है, देखिए दोस्तों, जहां पर क्रेसी जुड़ गया, ब्यूरोक्रेसी हो गया या फिर आपका डेमोक्रेसी हो गया। ठीक है, समझ गए मतलब क्या है? यानी कि चलाई जा रही है, सरकार चलाई जा रही है एक तरीके से। प्लूटोक्रेसी का मतलब है धनी तंत्र, गवर्नमेंट बाय द रिच, जहां पर सरकार को जो साहूकार है, जो धनी है, पैसे वाले लोग हैं, उनके थ्रू कंट्रोल किया जाए, उसको प्लूटोक्रेसी बोलते हैं। मान के चलिए किसी दोस्त को डेमोक्रेसी तो बोला जा रहा है, लेकिन पीछे से सरकार को कंट्रोल कौन कर रहा है? पैसे वाले लोग, बिजनेसमैन कंट्रोल कर रहे हैं। जैसा बिजनेसमैन कहेंगे, जितना पैसे फेंकेंगे सरकार वही करेगी। तो वो क्या है? एक तरीके से वो डेमोक्रेसी नहीं है, वो हो गई है भाई प्लूटोक्रेसी। पहले होता था ऐसे, बहुत सारे लोग करते थे। आज से 50-100 साल पहले कोई गांव हो गया, कोई शहर हो गया, उसमें एक साहूकार है बहुत बड़ा, एक जमींदार है,
तो पैसे के दम पे वो पूरे गांव को कंट्रोल रखता था, प्लूटोक्रेसी चलती थी, उसी की चलती थी पूरे गांव में, ठीक है, ठाकुर, ठीक है, हर जगह उसी की चल रही है, उसी की सरकार चल रही है उस इलाके में, तो वो क्या है, प्लूटोक्रेसी। तो भाई जहां पर धनी तंत्र है, धनी लोगों के थ्रू गवर्नमेंट को चलाया जा रहा है, उसको प्लूटोक्रेसी बोलते हैं। नेक्स्ट है पोस्थ्यूमस। पोस्थ्यूमस किसको बोलते हैं, मरणोपरांत। A child born after the death of his father or the book published after the death of the writer. Posthumous उसको बोलते हैं, ठीक है, अगर कोई किसी चाइल्ड का, किसी बच्चे का जन्म होता है उसके पिता के मृत्यु के बाद, तो वो क्या है, पोस्थ्यूमस है। या फिर किसी बुक को पब्लिश किया जाता है उसके राइटर, उसके ऑथर की मृत्यु के बाद, वो क्या है, पोस्थ्यूमस। या फिर कोई अवार्ड, कोई पुरस्कार दिया जा रहा है किसी इंसान को, लेकिन तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी है, मरने के बाद उसको वो अवार्ड दिया जा रहा है, तो वो क्या है, पोस्थ्यूमस। मतलब मरणोपरांत इसको बोलते हैं, मरने के बाद कुछ भी किया जा रहा है उस इंसान से रिलेटेड, वो क्या है, पोस्थ्यूमस। नेक्स्ट है पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिशियन क्या बोलेंगे, बच्चों का चिकित्सक। अ पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन चाइल्ड डिजीज। बच्चों के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, पीडियाट्रिशियन। नेक्स्ट है ट्यूरेंट। ट्यूरेंट किसको बोलते हैं, अनुपस्थिति रहना। अ पर्सन या फिर स्टूडेंट हु एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास और ड्यूटी विदाउट परमिशन, यानी कि अगर आप बिना परमिशन के छुट्टी लगाते हो, बंक मारते हो, उसको बोलते हैं ट्यूरेंट। ट्यूरेंट बोलते हैं, ठीक है, कोई भी स्कूल का बच्चा, स्टूडेंट बिना परमिशन के छुट्टी लगा रहा है तो वो ट्यूरेंट है। नेक्स्ट वन ऑडियंस। ऑडियंस क्या होती है, दर्शक होते हैं। अ नंबर ऑफ पीपल लिसनिंग टू अ लेक्चर। लार्ज नंबर में जो इंसान है वो किसी लेक्चर को सुन रहे हैं, कोई कॉन्सर्ट देख रहे हैं, कोई टीवी देख रहे हैं हॉल में, ठीक है, कोई पिक्चर देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो वो क्या है, ऑडियंस है। जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो जितने लोग ये देख रहे हैं वो क्या है, मेरी ऑडियंस है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑडियंस। नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी। इसका मतलब होता है आत्मकथा। डेफिनेशन, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। यानी कि अगर कोई इंसान अपनी लाइफ की हिस्ट्री, अपनी आप बीती खुद लिख रहा है, उसको बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी। अगर किसी इंसान की लाइफ की हिस्ट्री कोई और लिख रहा है, उसको ऑटोबायोग्राफी नहीं बोलेंगे। ऑटो मतलब खुद, ठीक है, और बायोग्राफी का तो आपको पता है, उसकी लाइफ की सारी घटनाएं, बायोग्राफी उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है खुद अपनी आप बीती लिखना, अपनी लाइफ के बारे में लिखना, वो होता है ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट है एम्प्यूटेट। एम्प्यूटेट इसको बोलते हैं अंग विच्छेद करना। टू कट ऑफ अ पार्ट ऑफ अ पर्सन्स बॉडी विद विच इज इन्फेक्टेड। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसी बीमारियां हो जाती हैं, किसी इंसान के हाथ में कोई इन्फेक्शन हो गया, अब उस इन्फेक्शन का कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर बोलता है कि भाई ये हाथ उसका काटना पड़ेगा, बॉडी का ये पार्ट काटना पड़ेगा, नहीं तो इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल जाएगा। तो भाई उस काटने को क्या बोलते हैं, एम्प्यूटेट बोलते हैं, ठीक है, एम्प्यूटेट, ठीक है। तो कोई भी अंग काट देना इन्फेक्शन की वजह से, एम्प्यूटेट उसको बोलते हैं। नेक्स्ट वन आर्सनल, शस्त्रागार। अ प्लेस फॉर एम्यूनेशन एंड वेपन्स। आर्सनल उसको बोलते हैं, उस जगह को बोलते हैं जहां पर एम्यूनेशन, हथियार वगैरह रखे जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं आर्सनल। नेक्स्ट है आर्काइव। आर्काइव, आर्काइव किसको बोलते हैं, अभिलेखागार। अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट। देखिए दोस्तों, जहां पर रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, फाइल्स वगैरह रखी जाती है इंपोर्टेंट, उनको बोलते हैं आर्काइव्स। उस रूम को बोलते हैं आर्काइव रूम। जितने भी सरकारी विभाग होते हैं उसमें एक कमरा बनाया जाता है अलग से, जहां पर जितने भी सरकारी रिकॉर्ड हैं वो सभी फाइल्स रखी जाती है, उसके ऊपर लिखा होता है आर्काइव या फिर अभिलेखागार। नेक्स्ट है एम्बीडेक्स्टर, जिसका मतलब होता है वन हु कैन यूज आइदर हैंड विद इजी। मतलब दोस्तों, जो इंसान अपने दोनों हाथ एक साथ इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों हाथों से एक साथ लिख सकता हो, दोनों हाथों से पेंट कर सकता हो, उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्टर, ठीक है। नेक्स्ट है कैवेलरी। ये वर्ड पहले भी आ चुका है, महत्वपूर्ण है इसलिए दोबारा से आ रहा है। घुड़सवार सेना, सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्स बैक, यानी कि जो घोड़े पर बैठ के लड़ते हैं उनको बोलते हैं कैवेलरी। इन्फेंट्री, जो पैदल सेना होती है। एक होता है कैनल, कुत्ते का घर। अ प्लेस फॉर डॉग्स, यानी कि जहां पर डॉग रहता है, कुत्ता रहता है, उसके घर को क्या बोलते हैं, कैनल। एक होता है पोश, ठीक है, कुछ लोग इसको पोसे बोलते हैं, कुछ लोग पूजे बोलते हैं इसको। तो भाई ये पोश है, पोश। इसका मतलब होता है अ नंबर ऑफ पुलिसमैन
कोल्ड टू क्वेल अ रोइट, यानी कि अगर कोई सांप्रदायिक दंगा हो रहा है उसको शांत करने के लिए, उस झगड़े को शांत करने के लिए लार्ज नंबर के अंदर पुलिस फोर्स बुलाई जाती है, तो उसको पोश बोलते हैं। कोई ऐसा एरिया होता है जिसमें दंगे वगैरह ज्यादा होते हैं तो उसमें हमेशा पुलिस की जो मात्रा होती है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पोश एरिया, ठीक है, जहां पर पुलिस होती है लार्ज नंबर में, उनको पोश बोलते हैं, पोश। नेक्स्ट है पेरोल। पेरोल का मतलब होता है प्लेस गिवन बाय अ प्रिजनर फॉर टेम्परेरी रिलीज नोट टू एस्केप। पेरोल यानी कि किसी कैदी को पेरोल पे कुछ दिन के लिए छोड़ा जाता है, टेम्परेरी रिलीज किया जाता है, ठीक है, हमेशा के लिए नहीं छोड़ा जाता, उसके ऊपर से केस खत्म नहीं हो जाता, उसकी सजा कम नहीं हो जाती, ठीक है, केवल पेरोल पे छोड़ा गया, 10, 20, 21, 20, 30 दिन के लिए उसको छोड़ा जाता है, उसको बोलते हैं पेरोल पे बाहर आया है, ठीक है। नेक्स्ट है पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल यात्री, वन हु गोज ऑन फुट, यानी कि जो पैदल चल रहा है, ठीक है, देखिए बाइक के ऊपर चल रहा है, घोड़े के ऊपर बैठ के चल रहा है, उसको राइडिंग बोलेंगे, ठीक है, लेकिन अगर पैदल चल रहे हैं उसको बोलेंगे पेडेस्ट्रियन। रोड के ऊपर ये जेब्रा क्रॉसिंग लाइन बनी होती है ना, इनको पेडेस्ट्रियन वे बोलते हैं, ठीक है, तो पैदल यात्री पेडेस्ट्रियन। पोर्टेबल का मतलब होता है दैट कैन बी कैरिड इजीली। पोर्टेबल वो होता है किसी भी चीज को इजीली कैरी कर सके अपने साथ, जैसे कि पेन पोर्टेबल है, आपका मोबाइल फोन छोटा सा है, खुद के साथ कैरी कर सकते हैं, वो क्या है, पोर्टेबल है। जैसे कि लैपटॉप है, पोर्टेबल है, लेकिन जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है जिसमें आपका सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस होते हैं, वो पोर्टेबल नहीं है, उसको आप इजीली कैरी नहीं कर सकते अपने साथ। क्लियर है। आपका बेड हो गया घर में, वो पोर्टेबल नहीं है, उसको आप इजीली कैरी नहीं कर सकते अपने साथ, ठीक है। छोटी चेयर है, वो पोर्टेबल है, उसको आप कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिगीसाइड, ठीक है, रिगीसाइड किसको बोलते हैं, राजा हत्या, मर्डर ऑफ किंग और क्वीन। देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था, तख्ता पलट होता था जब राजा महाराजा थे, आज से 300-400 साल पहले। कोई महाराजा शासन कर रहा है 10, 20, 30 साल से, अब उसका जो सेनापति है, ठीक है, या फिर उसका ही खुद का जो बेटा है, वो अपने पिता की हत्या कर देते थे, जो गद्दी पर राजा बैठा उसकी हत्या कर देते थे, तख्ता पलट देते थे और खुद गद्दी पर बैठ जाते थे। तो जब राजा की हत्या की जाती है उसको क्या बोलते हैं, रिगीसाइड, ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट है इस्तबल, उसको क्या बोलते हैं, अ प्लेस फॉर हॉर्स। एक होता है स्टेबल, ये इंग्लिश का वर्ड है स्टेबल। स्टेबल का मतलब होता है स्थित, ये है इस्तबल। इस्तबल इसको प्रोनाउंस करेंगे, इसका मतलब होता है जहां घोड़े रहते हैं ना, वो इस्तबल, घोड़ों का घर। जैसे कि डॉगीज का घर क्या है, कैनल, इनका है इस्तबल। सिनिक्योर, सिनिक्योर इसका मतलब होता है अ जॉब विद हाई सैलरी बट लिटिल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सिनिक्योर उसको बोलते हैं कोई ऐसी नौकरी जहां पर सैलरी, तनख्वाह तो बहुत ज्यादा हो लेकिन काम बिल्कुल ना हो, काम बहुत आराम की नौकरी जो होती है ना, उसको सिनिक्योर बोलते हैं। नेक्स्ट है सैनाटोरियम। सैनाटोरियम उसको बोलते हैं सेहतगार, अ प्लेस फॉर द सिक टू रिकवर हेल्थ। सैनाटोरियम, हर एक हॉस्पिटल के अंदर सैनाटोरियम होता है, यानी कि जिसको जनरल वार्ड भी बोलते हैं, जहां पर बहुत सारे लोग पेशेंट्स को शिफ्ट कर दिया जाता है। सैनाटोरियम वो होता है जहां पर बीमार इंसान आते हैं और उनको ठीक किया जाता है, उसको सैनाटोरियम बोलते हैं। नेक्स्ट है सोरोरिसाइड का मतलब होता है मर्डर ऑफ सिस्टर। अगर कोई इंसान अपनी बहन की हत्या कर दे तो उसको बोलेंगे सोरोरिसाइड। नेक्स्ट है अल्ट्रिस्ट का मतलब होता है परोपकार के सिद्धांत वाला, वन हु कंसिडर्स द हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग ऑफ अदर फर्स्ट, यानी कि जो दूसरों की खुशी के लिए जीता है, दूसरों की मदद करने में जिसको खुशी मिलती है, वो क्या होता है, अल्ट्रिस्ट। नेक्स्ट है एनार्किस्ट, एनार्किस्ट अराजकतावादी, वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नेंस लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि दोस्तों जो आतंक फैलाते हैं ना, अराजकवादी, दंगे फैलाते हैं, किसी कानून को नहीं मानते, गवर्नमेंट ऑर्डर को नहीं मानते, उनके खिलाफ जाकर काम करते हैं, उनको एनार्किस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है बुके। बुके क्या होता है, पुष्प गुच्छा, अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर, बहुत सारे फ्लावर का जो कलेक्शन होता है उनको बुके बोलते हैं, ठीक है। एक होता है ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल। देखिए दोस्तों, नौकरशाही, जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट नौकरी है उसको क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। तो
कई बार आपने मूवीज वगैरह में एक डायलॉग सुना होगा कि भाई देश जो बेकार हो चुका है, जो करप्शन बढ़ रहा है वो ब्यूरोक्रेसी की वजह से बढ़ रहा है। करप्शन को दूसरा नाम कई बार ब्यूरोक्रेसी के नाम से दिया जाता है, ब्यूरोक्रेसी को बदनाम किया जाता है। क्यों? देखिए दोस्तों, कई बार सरकार अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रही होती है, लेकिन नीचे आते आते चीजें खराब होने लग जाती है। नीचे बहुत ज्यादा करप्शन होता है। नीचे कहाँ, कोई भी सरकारी विभाग है, वहां के जो लोग हैं, वहां जो लोग जॉब कर रहे हैं, कुर्सियों पर बैठे हैं, वो कई बार करप्शन करते हैं। वो होती है ब्यूरोक्रेसी। है तो सरकार, पूरे देश में डेमोक्रेसी है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर ऑफिशियल्स हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वो उसको बोलते हैं सरकारी नौकरी करने वालों को ब्यूरोक्रेसी। एक आईएएस ऑफिसर है, ठीक है, कलेक्टर है, तो वो भी ब्यूरोक्रेसी का ही एक हिस्सा है, ठीक है, डेमोक्रेसी का हिस्सा नहीं, ब्यूरोक्रेसी का। सरकारी है वो, लेकिन गवर्नमेंट के ऑर्डर्स जो मानता है। नेक्स्ट है चोफर। चोफर किसको बोलते हैं? ड्राइवर को बोलते हैं। वन हु इज एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ मोटर कार। देखिए दोस्तों, अगर कोई किसी का ड्राइवर की नौकरी करता है, उसको चोपर बोलते हैं। नेक्स्ट है कैनिबल। कैनिबल नरभक्षक। वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश। यानी कि दोस्तों कैनिबल उस इंसान को बोलेंगे जो इंसान का ही मांस खाता है, इंसानों को ही खाता है, उसको क्या बोलेंगे? कैनिबल। ज़ोंबी जो होते हैं वो कैनिबल होते हैं। कैकोग्राफिस्ट। कैकोग्राफिस्ट होता है अ पर्सन हु इज बैड इन स्पेलिंग। कैकोग्राफिस्ट वो होता है जो जिसकी स्पेलिंग बहुत खराब होती है, जिसको स्पेलिंग नहीं आती, हमेशा गलत स्पेलिंग बोलता है या फिर लिखता है, उसको कैकोग्राफिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉन्वलेसेंट। कॉन्वलेसेंट अच्छा हो जाने वाला। वन हु इज रिकवरी हेल्थ। अगर कोई बीमार है और धीरे धीरे वो रिकवर कर रहा है, ठीक है, उसको बोलेंगे कॉन्वलेसेंट। नेक्स्ट है एफिमिनेट। अ पर्सन हु इज वुमेनिश। यानी कि वो इंसान जो कि थोड़ी थोड़ी महिलाओं जैसी हरकतें करता हो, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा जो वुमेनिश होता है ना, दिखने में थोड़ा महिला जैसा है, किसी लड़की जैसा दिख रहा है वो, ठीक है, लड़कियों जैसे वो काम कर रहा है, लड़कियों वाली जिसमें आदत होती है, उसको एफिमिनेट बोलते हैं। नेक्स्ट है इमिग्रेंट। उत्प्रवासी। अ पर्सन हु लिव्स हिज ओन कंट्री एंड गोज टू लाइव इन अनदर। यानी कि दोस्तों एमिग्रेंट उस इंसान को बोलेंगे जो खुद का देश छोड़कर दूसरे देश में शिफ्ट हो जाता है रहने के लिए, वो क्या है? एमिग्रेंट। नेक्स्ट है इडिबल। फिट टू बी ईटन। इडिबल उसको बोलेंगे जो कि खाने योग्य है, जिसको हम इजीली खा सके, ठीक है। दो ब्रेड रखे हुए हैं, एक गंदा हो रखा है या फिर खराब हो रखा है, एक्सपायर हो रखा है, दूसरा बिल्कुल ठीक है, फ्रेश है, अच्छा है, ताज़ा है, उसको हम खा सकते हैं। तो उनमें से जो सही है वो इडिबल है, खाने योग्य है। ऐसा नहीं कि हर एक खाने वाली चीज़ इडिबल हो, ठीक है, जो खाने योग्य बिल्कुल सही है उसको हम इडिबल बोलेंगे, ठीक है। दिस इज इडिबल, दिस ब्रेड इज इडिबल, मतलब इसको खा सकते हैं। दिस एप्पल इज इडिबल, मतलब ये एप्पल बिल्कुल ठीक है, इसको हम खा सकते हैं, ठीक है। और ऐसा ही एक पोर्टेबल आया था, मतलब पीने योग्य होता है। दोनों में डिफरेंस है, एक खाने का है, एक पीने का है। एक होता है एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया जैसे कि आज विकीपीडिया चलता है ना, एडवांस टाइम है, ठीक है, मॉडर्न हो चुके हैं, विकीपीडिया आ चुका है। पहले एनसाइक्लोपीडिया होता था, एक बहुत बड़ी सी किताब होती थी जिसमें हमें हर एक चीज का जवाब देखने को मिल जाता था, उसको बोलते थे ज्ञान कोश। अ बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर, अलग अलग टॉपिक के ऊपर हमें उस किताब के अंदर जानकारी मिल जाती थी, उसको बोलते थे एनसाइक्लोपीडिया। नेक्स्ट है एपिक्योर। एपिक्योर होता है रशिया। रशिया। वन हु इज डिवोटेड टू प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंक, ठीक है। यानी कि दोस्तों एपिक्योर वो होता है जो किसी भी चीज का टेस्ट बढ़ा दे, ठीक है, किसी भी चीज का स्वाद बढ़ा दे, उसको बोलते हैं एपिक्योर। कई बार अचार होता है ना जो पिकल, उसको भी हम एपिक्योर बोल देते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एपिक्योर। नेक्स्ट है फ्लोरिस्ट। फूल वाला या फिर फूल वाली। वन हु डील्स इन फ्लावर्स। जो फूल बेचने वाला होता है उसको बोलते हैं फ्लोरिस्ट, जिसके पास बहुत सारे फूल होते हैं, फूलों में जो डील करता है, फूलों का जिसका काम होता है, वो होता है एक फ्लोरिस्ट। नेक्स्ट है फेटल। फेटल का मतलब होता है घातक, काजिंग डेथ। जो दोस्तों मौत का कारण बन सके उसको फेटल बोलते हैं। मतलब अगर आप बाइक पे जा रहे हो, आप बाइक बहुत ज़्यादा स्पीड से चलाते हो, 100, 110, 120 की स्पीड से चलाते हो, तो वो क्या है? फेटल। वो आपकी जान का कारण बन सकता है, ठीक है, मौत का कारण बनता है, उसको फेटल बोलते हैं। बिना सीट बेल्ट चला रहे हो आप गाड़ी, तो वो वही फेटल ही है। आप ड्रिंक कर रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, ठीक है, फेटल है वो सारी चीज़ें, ठीक है। इट्स नॉट
वर्थ द रिस्क, जो रिस्क बढ़ा सके। फेटलिस्ट क्या होता है? भाग्यवादी, वन हु बिलीव्स इन फेट, यानी कि जो भाग्य में विश्वास रखता हो, भाग्य पे विश्वास रखता हो कि भाई हाँ ये मेरा भाग्य है और जो भाग्य में लिखा है वही होगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फेटलिस्ट, भाग्यवादी। ये होता है फैक्सिसमिल, फैक्सिसमिल, फैक्सिसमिल का मतलब होता है प्रतिकृति, प्रतिकृति, एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंडराइटिंग, प्रिंटिंग एक्सेट्रा। किसी चीज की एकदम एग्जैक्ट कॉपी फैक्सिसमिल होती है, ठीक है। आपने कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट निकलवाया उसका या फिर उसकी फोटो स्टेट करवाई, उसको फैक्सिसमिल बोलते हैं। मेरे को सेम है दिखने वाला, ठीक है, बिल्कुल मेरा हमशक्ल है, तो वो मेरा फैक्सिसमिल है। नेक्स्ट है फ्योना, पशु वर्ग, द एनिमल्स ऑफ अ सर्टेन रीजन, यानी कि एक सर्टेन रीजन के, एक प्रॉपर रीजन में रहने वाले बहुत सारे एनिमल को क्या बोलेंगे? फ्योना, ठीक है, ये है फ्योना, एक सर्टेन रीजन में रहने वाले एनिमल। फ्लोरा वही है, द प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर रीजन के बहुत सारे प्लांट्स को क्या बोलेंगे? फ्लोरा। नेक्स्ट है फ्रैट्रिसाइड, ये होता है हमारा मर्डर ऑफ ब्रोदर, भ्रात घातक, ठीक है, भ्रात मृत्यु, यानी कि अगर कोई इंसान अपने भाई की मृत्यु करता है, हत्या करता है, उसको क्या बोलेंगे? फ्रैट्रिसाइड। नेक्स्ट है फेमिनिस्ट, नारीवादी, वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द वुमेन, यानी कि उस इंसान को हम फेमिनिस्ट बोलेंगे जो कि महिलाओं के भले के लिए, महिलाओं के हित में काम करता हो, महिला के सम्मान के लिए काम करता हो, वो क्या होता है? फेमिनिस्ट। नेक्स्ट है हैंगर, इसका मतलब होता है अ प्लेस फॉर हाउसिंग एरोप्लेन्स, यानी कि जहां पर एरोप्लेन या फिर हेलीकॉप्टर खड़े होते हैं ना, उसको हैंगर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हाइव, मधुमक्खी का छत्ता, अ प्लेस फॉर बीज, जहां पर मधुमक्खियां रहती है ना, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसको हाइव बोलते हैं, ठीक है। मधुमक्खी के छत्ते को बी हाइव बोलेंगे, वैसे हाइव मधुमक्खी का घर। हॉर्टिकल्चर, बागवानी, द आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग एंड मैनेजिंग गार्डन, यानी कि जो एक गार्डनर होता है जिसको पता होता है, जिसके पास नॉलेज होती है, ज्ञान होता है, ठीक है, गार्डन को मैनेज करना, ठीक है, बाग को मैनेज करना, उसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। साथ ही होमिसाइड क्या होता है? मानव हत्या, मर्डर ऑफ मैन, किसी भी इंसान की हत्या कर देने वालों को, आदमी को मार देने वालों को होमिसाइड बोलते हैं। हीर्स, हीर्स किसको बोलते हैं? रथी, अ व्हीकल विच इज यूज्ड टू कैरी अ डेड बॉडी, हीर्स उसको बोलते हैं जो कि डेड बॉडी को ले जाने का काम करता है, डेड बॉडी को कैरी करते हैं, उसको हीर्स बोलते हैं। नेक्स्ट वन होरिजन, होरिजन बोलते हैं अक्षितिज, अ लाइन एट विच द अर्थ एंड द स्काई सीम टू मीट, यानी कि दोस्तों एक ऐसा एंगल, एक ऐसी लाइन जहां पर देखने में लगता है कि जहां पर भाई स्काई यानी कि जो आसमान है और जो धरती है वो मिल रहे हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हो, इसको बोलेंगे होरिजन। नेक्स्ट है ऑनररी, माननीय, होल्डिंग ऑफिस विदाउट एनी रेम्यूनरेशन, यानी कि दोस्तों किसी को कुछ भी सम्मान में दे दिया जाता है उसको हॉनररी बोलते हैं। जैसे कि दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, उनको बहुत सारी पीएचडी डिग्री हॉनर में दे रखी थी, ठीक है, उनके सम्मान में उनको दे रखी थी, तो उसको बोलते हैं हॉनररी, ठीक है। नेक्स्ट है हार्बीवोरस, क्या बोलेंगे इसको? तृणभक्षी, वन हु लाइव ऑन हार्ब्स, यानी कि दोस्तों जो हार्ब्स, शाकाहारी जो होता है उसको हार्बीवोरस बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि हमारा एलिफेंट, हाथी हो गया, ठीक है, कई ये हमारा जेब्रा हो गया, साथ ही जिराफ हो गया, ठीक है, ये हमारी काऊ होगी, ये क्या है? हार्बीवोरस है, मतलब ये केवल शाकाहारी है, ठीक है, तो इनको हार्बीवोरस बोलेंगे जो शाकाहारी होते हैं। इनऑडिबल, इनऑडिबल का मतलब होता है, देखिए ऑडिबल जो होता है जो सुना जा सके, ऑडिबल, दिस साउंड इज ऑडिबल, कि भाई ये साउंड सुनी जा सकती है, ठीक है, इजीली कानों तक पहुंच रही है, और इसके आगे इन जुड़ गया, मतलब नहीं सुनी जा सकती, तो इनऑडिबल ये वर्ड हो गया, इसका मतलब हो गया अश्रव्य, अ साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, जो साउंड सुनी नहीं जा सकती वो इनऑडिबल है। और दोस्तों 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक ही हम सुन सकते हैं, ये ऑडिबल साउंड होती है। नेक्स्ट है एम्फीबियन, एम्फीबियन क्या होता है?
उभयचर एनिमल्स विच लाइव बोथ ऑन लैंड एंड सी। एम्फीबियन उन जानवरों को कहेंगे जो कि लैंड धरती पर भी और सी समुद्र में भी रह सकते हो, जैसे कि मेंढक वगैरह ऐसे कुछ होती है। मछली नहीं है, वो केवल पानी में रह सकते हैं, फिश। लेकिन मेंढक जो होते हैं, फ्रॉग जो होते हैं, वो एम्फीबियन होते हैं, वो धरती पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। इनएक्सेसिबल, इनएक्सेसिबल, एक्सिस का तो मतलब आपको पता ही होगा, ये एक्सिस है। एबल छोड़ दीजिए फिलहाल और इन छोड़ दीजिए। एक्सिस का मतलब किसी भी चीज़ का एक्सेस, जैसे कि क्या तुम मुझे अपने फ़ोन का एक्सेस दोगे, मतलब मैं आपके फ़ोन को इस्तेमाल कर सकता हूँ, उसका पूरा एक्सेस मुझे मिल गया, ठीक है। फ़ोन में घुसने का एक्सेस आपके पास है, कंप्यूटर में घुसने का एक्सेस आपके पास है, किसी एक पर्टिकुलर रूम में जाने का एक्सेस किसी के पास होता है कि भाई मेरे पास एक्सेस नहीं है, मैं वहाँ पर नहीं जा सकता, ये एक्सेस का मतलब होता है। अब इसके सामने आइबल भी जुड़ गया और इन भी जुड़ गया। इन का मतलब है उसका अपोजिट, अनएक्सेस, इनएक्सेस मतलब वहाँ पर आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये है इसका। पर पहुँच योग्य, दैट कैन नॉट भी इजीली अप्रोच्ड, यानी कि इनएक्सेसिबल वो होगा जहां पर आप इजीली नहीं पहुंच सकते, जहां पर आपको पहुंचने की पहुंचने की अनुमति ना हो, वो होगा इनएक्सेसिबल, ठीक है। जैसे कि ये एक एक्सकलेटर आप देख रहे हैं, कोई फिजिकल चैलेंज लेडी है तो उसके लिए यहां पर जाना इनएक्सेसिबल है, वो यहां पर किसी की हेल्प के बिना नहीं जा सकती। नेक्स्ट वन, इररिपेयरेबल, इसका मतलब होता है अपूर्णीय, इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड। देखिए, जो ठीक नहीं किया जा सकता, जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, उसको इररिपेयरेबल बोलते हैं। किसी की कार, किसी की गाड़ी इस तरीके से खराब हो गई, उसमें कुछ इतना गंभीर प्रॉब्लम आ गई कि वो अब रिपेयर नहीं हो सकती। बहुत सारे पार्ट होते हैं कंप्यूटर के या फिर गाड़ी के जो रिपेयर नहीं होते, तो उसको इररिपेयरेबल बोलेंगे, इररिपेयरेबल। नेक्स्ट वन, इलिजिबल, इलिजिबल, अस्पष्ट, इलिजिबल, इसको बोलेंगे इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड, जो कि क्लियरली नहीं लिखा होता, उसको बोलेंगे इलिजिबल, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता। नेक्स्ट है नेटिजन, नेटिजन किसको बोलेंगे, समवन हु यूज द इंटरनेट अ लॉट, जो इंसान इंटरनेट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हो उसको नेटिजन बोलते हैं। नेक्स्ट है इनविजिलेटर, उसको बोलेंगे निरीक्षक, वन हु सुपरवाइजेस इन द एग्जाम हॉल, इन्विजिलेटर उसको बोलेंगे जो कि एग्जाम हॉल में रहता है। नेक्स्ट है मेसन, क्या होता है, मकान बनाने वाला जो मिस्त्री होता है उसको मेसन बोलते हैं। अ पर्सन स्किल्ड इन कटिंग, ड्रेसिंग एंड लेइंग स्टोन इन बिल्डिंग। नेक्स्ट है इंटिनेरेंट, इसको क्या बोलेंगे, चलने वाला, वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इंटिनेरेंट किसको बोलेंगे, इंटिनेरेंट, जो कि चलता है एक जगह से दूसरी जगह। चरवाहे जो होते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, उनको बोलते हैं इंटिनेरेंट, जिसका अपना कोई आवास नहीं होता। इनफर्मरी, इनफर्मरी, इनफर्मरी किसको बोलेंगे, दुर्बलता। अ होम और रूम यूज्ड फॉर इल और इंजर्ड पर्सन, मतलब कोई ऐसी जगह, ठीक है, जहां पर जो इंजर्ड पर्सन या फिर बीमार लोग हैं उनको रखा जाता है, उसको इनफर्मरी बोलते हैं। नेक्स्ट है इन्फेंटिसाइड, इसको बोलते हैं शिशु हत्या फिर भ्रूण हत्या। मर्डर ऑफ एन इन्फेंट, इन्फेंट होता है शिशु जो कि पेट में ही होता है, उसको पेट के अंदर ही मार दिया जाता है ना, उसको भ्रूण हत्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इन्फेंटिसाइड, भ्रूण हत्या। नेक्स्ट है इन्फेंट्री, बता चुका हूं पैदल सेना होती है। सोल्जर्स हु फाइट ऑन फुट, दोनों में डिफरेंस है, इन्फेंट्री साइड है और ये आपका इन्फेंट्री है, और एक इनफर्मरी है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इन्फर्मरी का मतलब होता है जहां पर बीमार इंसानों को रखा जाता है, इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना, जो कि पैदल सेना होती है। नेक्स्ट है इनफ्लेमेबल, जिसका मतलब होता है ज्वलनशील, लायबल टू कैच फायर इजिली, यानी कि जो आग आसानी से पकड़ ले, जो जलने योग्य हो, उसको बोलेंगे इनफ्लेमेबल। नेक्स्ट है इमिग्रेंट, इसको बोलेंगे अप्रवासी। अ पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर इन ऑर्डर टू सेटल देयर, यानी कि अगर कोई इंसान अपनी कंट्री छोड़ के हमारी कंट्री में रहने के लिए आ रहा है, सेटल होने के लिए आ रहा है, उसको बोलेंगे इमिग्रेंट, ठीक है। IMMIGRENT। एक होता है ल्यूनेटिक असाइलम, ल्यूनेटिक क्या होता है, पागल को बोलते हैं। असाइलम कोई भी जगह होती है, पागल खाना हो गया इसका मतलब। अ होम फॉर ल्यूनेटिक्स, यानी कि पागल खाना, जो पागल होते हैं उनके लिए एक जगह, घर, उसको बोलेंगे ल्यूनेटिक असाइलम। नेक्स्ट वन लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर ये होगा
कोशकार, वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, यानी कि जो कोई डिक्शनरी कंपाइल करता है, लिखता है, उसको लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। नेक्स्ट है लोक्वेशियस, लोक्वेशियस बातूनी, वन हु टॉक्स कंटिन्यूअसली या फिर वन हु टॉक्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, जो लगातार बोलता हो, जो बहुत ज़्यादा बतूनी होता है, उसको लोक्वेशियस बोलते हैं। नेक्स्ट वन है लिंग्विस्ट, ये होता है भाषाविद, वन हु इज स्किल्ड इन फॉरेन लैंग्वेजेस। लिंग्विस्ट उसको बोलते हैं जो कि हर एक टाइप की लैंग्वेज बोल लेता हो, जो फॉरेन लैंग्वेज बोल लेता हो, भारत में रह के जो फॉरेन लैंग्वेज की जानकारी रखता हो, फ्रेंच जैपनीज बोल लेता हो, उसको बोलेंगे लिंग्विस्ट। नेक्स्ट है मिज़ैंथ्रोप, मिज़ैंथ्रोप बोलते हैं मानव विदेशी, अ हेटर ऑफ मैनकाइंड, यानी कि जो मानवता से नफरत करता है, ठीक है, मनुष्य से नफरत करने वाला जो होता है उसको बोलते हैं मिज़ैंथ्रोप। नेक्स्ट है मिज़ोगैमिस्ट, मिज़ोगैमिस्ट होता है वन हु हेट्स मैरिज, मिज़ोगैमिस्ट होता है जो विवाह, शादी से नफरत करता है, मैरिज से नफरत करता है। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं ना जो शादी करना नहीं चाहते क्योंकि वो उस चीज़ से नफरत करने लग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। मान के चलिए कोई इंसान है, मैंने बहुत सारे लोग देखे, एक लड़का है, ठीक है, वो पता नहीं वो कहता है मैं शादी नहीं करूँगा, उसकी एज शायद 33 है, सॉरी। वो क्यों? क्योंकि उसने अपने दोस्त की, अपनी भाई की हालत देख लिया। वो कहता है कि यार हमेशा झगड़ते रहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, वो भी, उसकी वाइफ भी, तो इस वजह से मैं सिंगल रहूँगा, ठीक है, कि मुझे विवाह शादी से नफरत है, मैरिज से नफरत है, ठीक है। जो मैरिज पसंद नहीं करता, जो अकेला रहना पसंद करता है, ठीक है, उसको मिज़ोगैमिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है जो कभी भी मैरिज को सपोर्ट नहीं करता, मोर्चरी, इसको बोलेंगे शवगृह, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर पोस्टमार्टम। मोर्चरी इसको बोलेंगे जहां पर डेड बॉडीज को रखा जाता है पोस्टमार्टम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है मर्सेनरी, किराए का, वर्किंग ओनली फॉर द शेक ऑफ मनी। मर्सेनरीज को बोलेंगे जो कि पैसे के लिए काम करता हो, ठीक है, पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, वो होता है मर्सेनरी, कि मैं केवल मनी के लिए काम करता हूँ। एंथोलॉजी, ये होता है संकलन, अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, बहुत सारी कविताओं का जो कलेक्शन होता है, ठीक है, उसको बोलेंगे एंथोलॉजी। एक बुक है उसमें बहुत सारी कविताएं हैं, तो वो क्या है, कोई सिंपल बुक नहीं है या फिर कोई नोवेल नहीं है, वो एक एंथोलॉजी है। एबिडिकेशन, त्याग, वॉलेंट्री गिविंग अप ऑफ थ्रोन इन फेवर ऑफ समवन, यानी कि जो अपने सिंहासन का त्याग कर दे किसी और के लिए, उसको बोलेंगे एबिडिकेशन। सिंहासन का त्याग कर देना, उसको एबिडिकेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मैट्रिसाइड, मातृ हत्या, मर्डर ऑफ वुमेन। देखिए दोस्तों, ये जो रिसाइड है इसका मतलब साइड, जैसे कि रिगीसाइड आ गया, फ्रेट्रिसाइड आ गया, ठीक है, पैट्रिसाइड आ गया, तो इसका मतलब होता है हत्या करना। मैट्री जुड़ गया, मतलब इसका मतलब हो गया मातृ हत्या, मर्डर ऑफ मदर। अगर कोई इंसान अपनी मदर की हत्या कर रहा है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, कहेंगे मैट्रिसाइड। नेक्स्ट है मार्टर, शहीद, वन हु डाइज फॉर अ नोबल केस, यानी कि जो शहीद हो जाते हैं ना, जो किसी सिचुएशन के लिए अपनी जान देते हैं, देश के लिए अपनी जान देते हैं, उसको मार्टर बोलते हैं। नेक्स्ट है मेडन स्पीच, युवती, मेडन स्पीच का मतलब होता है द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन, यानी कि दोस्तों किसी भी पर्सन के द्वारा पहला स्पीच दिया गया उसको मेडन स्पीच बोलते हैं। मान के चले किसी देश के नए प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति चुने गए, राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के बाद उनका जो स्पीच होगा, पहला स्पीच होगा, उसको क्या बोलेंगे, मेडन स्पीच। देखिए दोस्तों, जब जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने होंगे, राष्ट्रपति बनने के बाद जो उन्होंने पहला स्पीच दिया था उसको मेडन स्पीच बोला गया था। हर जगह न्यूज़ पे मेडन स्पीच बाय क्या है इनका नाम, जो बाइडेन या फिर जो बाइडेन मेडन स्पीच, यानी कि उनके द्वारा दिया गया पहला स्पीच। मिंट क्या होता है, अ प्लेस वेयर कोइंस आर मेड, यानी कि वो जगह जहां पर कोइंस बनते हैं, ठीक है, मिंट। अगर आपने मनी हाइस्ट वेब सीरीज देखी होगी तो उसमें वो एक ऐसी जगह को हाईजैक कर लेते हैं जहां पर करेंसी बनाते हैं वो, ठीक है, तो वो क्या होता है, मिंट, कि हम मिंट के ऊपर कब्जा करेंगे, मिंट को हम हाईजैक करेंगे, होस्टेजेस बनाएंगे वहां पर, तो वो होता है मिंट। इंडिलिबल, इंडिलिबल होता है अमिट, दैट कैन नॉट बी इरेज्ड। इंडिलिबल जो मिटाया नहीं जा सकता, हाथ के ऊपर आप कुछ भी गुंदवा लेते हैं, वो इजीली मिटाया नहीं जाता, ठीक है, उसको बोलते हैं इंडिलिबल।
ठीक है, किस्मत में कुछ लिखा गया उसको मिटाया नहीं जाता, किस्मत का लिखा मिटाया नहीं जाता, ऐसा बोलते हैं ना, तो वो क्या है, इंडेलिबल। नेक्स्ट है मिजोगाइनिस्ट, स्त्री जाति से द्वेष करने वाला, अ हेटर ऑफ वुमेन काइंड, महिलाओं से नफरत करने वालों को क्या बोलते हैं, मिजोगाइनिस्ट। नेक्स्ट है मोर्ग, मोर्ग क्या होता है, मुर्दाघर, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, जहां पर डेड बॉडीज को रखा जाता है ना, उसको बोलते हैं मोर्ग। नेक्स्ट है एक्वेटिक, जलीय, एनिमल्स या फिर प्लांट आर विच लाइव इन वाटर, यानी कि कुछ भी ऐसे एनिमल, जीव जंतु या फिर पौधे जो कि जल पानी के अंदर रहते हैं, समुद्र के अंदर रहते हैं, उनको एक्वेटिक बोलते हैं। एमेच्योर, इसका मतलब होता है अ मैन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन। एमेच्योर बोलते हैं ना, ठीक है, जो कि शौकीन व्यक्ति होता है, ठीक है, जो कि मजे के लिए चीजों को करता है, कुछ भी सीरियस नहीं लेता, प्रोफेशन के लिए नहीं करता, उसको एमेच्योर बोलते हैं। ठीक है, उस चीज को प्रॉपर नहीं जानता, उस चीज का उसको एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी कर रहा है, तो उस चीज में, उस काम में एमेच्योर है, गलती कर देता है क्योंकि वो एमेच्योर है, मैच्योर नहीं है वो। ठीक है, उसको बोलते हैं एमेच्योर। मैच्योर बोलते हैं जिसको पूरी समझ हो। आर्बिट्रेटर, ये होता है पंच, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सोल्व अ डिस्प्यूट। दो पार्टीज हैं, दो अलग अलग इंसान हैं, उनके बीच में झगड़ा चल रहा है, उस झगड़े को सुलझाने के लिए जो एक पर्टिकुलर इंसान या फिर पार्टी या फिर कुछ भी होता है, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर। जैसे कि दो इंसान हैं, मान के चलिए हस्बैंड वाइफ है, इनके बीच में कोई झगड़ा चल रहा है, डिवोर्स के लिए लड़ रहे हैं, एक इंसान यहाँ पर है या फिर कोई भी जज वगैरह है, इनके बीच में की जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्या कहलाया जाएगा, ये आर्बिट्रेटर कहलाया जाएगा। नेक्स्ट है मैमल्स, क्या होता है, ये होता है एनिमल्स विच गिव मिल्क। मैमल उनको बोलेंगे, उन एनिमल्स को बोलेंगे जो कि दूध दे सकते हैं, ठीक है, वो होते हैं मैमल। नेक्स्ट है ओमनीसेंट। ओमनीसेंट क्या बोलेंगे, सर्वज्ञ, वन हु नोज एवरीथिंग। ओमनीसेंट वो होता है जो कि सब कुछ जानता हो, सर्व ज्ञान हो जिसको, गॉड इज ओमनीसेंट। नेक्स्ट है पोलीगोट। पोलीगोट मतलब बहुभाषी, वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज। पोलीगोट उसको बोलेंगे जो कि बहुत सारे देश की भाषा बोल सकता हो, अलग अलग भाषा का ज्ञान जिसको हो, वो होता है पोलीगोट। नेक्स्ट है पेलियोग्राफी, प्राचीन शिलालेख का अध्ययन, उसको बोलते हैं पेलियोग्राफी। दैट स्टडी ऑफ एंशिएंट राइटिंग, पेलियोग्राफी उसको बोलेंगे। नेक्स्ट है टीटो टेलर। टीटो टेलर बोलेंगे वन हु, टीटू टेलर नहीं कि भाई कोई टेलर है, ठीक है, वो उसका नाम टीटू है तो टीटू टेलर नहीं, टीटू टेलर बोलेंगे वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकिंग ड्रिंक, टेक एनी इंटॉक्सिकिंग ड्रिंक, यानी कि कोई ऐसा इंसान जो कि कुछ भी इंटॉक्सिक नहीं पीता, कुछ भी गलत ड्रिंक नहीं करता, ठीक है, कुछ भी ऐसा जो कि सेहत के लिए हानिकारक हो वो नहीं पीता, वो होता है टीटू टेलर। नेक्स्ट है ट्राइनल, त्रिवार्षिक, बाइनल होता है द्विवार्षिक, एन इवेंट विच हैपन्स वंस इन 3 ईयर। ट्राइनियल उसको बोलेंगे कोई भी फंक्शन, कोई भी इवेंट 3 साल में एक बार हो रहा है, वो ट्राइनियल हो गया। ट्राई मतलब 3। नेक्स्ट है यर्न का मतलब होता है ललसा करना, डिजायर स्ट्रोंगली और परसिस्टेंटली, मतलब किसी चीज को चाहना बहुत ज्यादा, ठीक है, एक तरीके से उसकी चाहत, उसको यर्न बोलेंगे। नेक्स्ट है जेस्ट, ये होता है उत्साह। विगोरस एंड एंथुसियास्टिक एंजॉयमेंट, किसी चीज को एंजॉय करना बहुत जबरदस्त तरीके से, जेस्ट। सस्टेन का मतलब होता है बनाए रखना, लेंथन और एक्सटेंड इन ड्यूरेशन और स्पेस, ठीक है, किसी को बनाए रखना मतलब किसी को बहुत लंबे टाइम तक बनाए रखना, देखभाल करना, ठीक है, उसको बोलते हैं सस्टेन। एक पेड़ है, कई सालों से वो चल है वहीं पर, ठीक है, आंधी आई, तूफान आए और मतलब बहुत ज़्यादा बंजर हुई ज़मीन, सूखा आया, पानी की कमी पड़ी, लेकिन वो पेड़ फिर भी वहीं पर है, तो वो क्या है, सस्टेन, मतलब वहीं पर बना हुआ है वो पेड़, ठीक है। नेक्स्ट है सोलिटरी, इसको बोलेंगे अकेला, वन हु लाइव्स इन सोलिट्यूड, ठीक है, जो अकेला रहता है, अकेला इंसान, वो क्या है, सोलिटरी। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट, आवश्यक, नेसेसरी फॉर रिलीफ और सप्लाई, जो बहुत ज्यादा जरूरी होती है जीवन के लिए, जो जरूरी होता है, ठीक है, वो होता है रिक्वेस्ट। नेक्स्ट है रिलीवेंट, उपयुक्त, हैविंग अ बियरिंग ऑन और कनेक्शन विद द सब्जेक्ट एट इशू। रिलीवेंट, किसी चीज से रिलेटेड, उसको बोलते हैं रिलीवेंट,
किसी चीज से कनेक्शन, वो होता है रिलीवेंट। ठीक है, रिलीवेंट से बोलते हैं ना, जैसे कि अगर आप किसी कोई गवर्नमेंट जो वैकेंसी आए, ठीक है, उसकी क्वालिफिकेशन में लिखा होता है या तो आपने बीएससी किया हो, बैचलर ऑफ साइंस से आपने ग्रेजुएशन किया हो, या फिर उसके रिलेवेंट कुछ किया हो, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ किया हो, रिलेवेंट ऐसा ही कुछ, तो उसको बोलते हैं रिलेवेंट। उससे उसका कनेक्शन होना चाहिए, उसको रिलेवेंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेस्ट, ये होता है तलाश। द एक्ट ऑफ सर्चिंग फॉर समथिंग, यानी कि किसी चीज की जो तलाश चल रही है उसको क्वेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रीकैरियस। प्रीकैरियस क्या होता है? खतरनाक, डेंजरसली इनसिक्योर, जो खतरनाक होता है वो प्रीकैरियस होता है। नेक्स्ट है पैथेटिक, क्या होता है? दयनीय, डिजर्विंग और इंसिडिटिंग पिटी, ठीक है, जो दयनीय होता है, जिसकी को देखकर बहुत ज्यादा दया आए, होता है पैथेटिक। यार कितनी दयनीय अवस्था में है ये, ठीक है। मान के चलिए कोई एनिमल है, ठीक है, उसको खाने पीने को नहीं मिल रहा है, उसकी हालत खराब है, बीमार है, तो क्या कहेंगे? कितनी दयनीय अवस्था में है, तो कितना पैथेटिक है ये, वो होता है दयनीय। नेक्स्ट है मिनेंस, क्या होता है? खतरा, अ थ्रेट और द एक्ट ऑफ थ्रेटनिंग, आतंक इसको एक तरीके से बोलते हैं मिनेंस। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मंकीज है बहुत सारे, यहाँ पर आपको मंकीज का आतंक दिख रहा है, बंदरों का, तो ये मिनेंस है, आतंक है एक तरीके से। और MONC मंकी, अगर हम यहाँ पर मंकी लिख देंगे तो ये मतलब मंकी मिनेंस हो गया, बंदरों का आतंक। ठीक है, इस स्कल्प्टर क्या होता है? संगतराश, वन हु कट्स इन स्टोन, यानी कि जो पत्थरों को तराश के अच्छी सुंदर मूर्ति बना दे, उसको बोलते हैं स्कल्पचर। नेक्स्ट है अबेंडन, छोड़ देना, अ फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम इमोशनल इंटेंसिटी, ठीक है, अगर किसी को छोड़ देते हैं ना, उसको बोलते हैं अबेंडन। जैसे कि ये दिख रहा है, कोई गाड़ी है, शायद इसके मालिक होंगे और वो अपने डॉगी को छोड़ के चले गए हैं, तो ये क्या है? अबेंडन। ठीक है, तो सिस्टम, इसका सिनोनियम लीव, छोड़ देना, डंप, डिस्कार्ड, ड्रॉप, डिच, ये सारे के सारे अबेंडन के सिनोनियम है। ठीक है, एंटोनियम अपोजिट वर्ड, रिफ्रेन, रिस्ट्रेन, ये इसका वो है। आर्सनल का मतलब शस्त्रागार, अ प्लेस फॉर एम्युनिशन एंड वेपन्स, ठीक है। आर्मरी भी इसका एक सिनोनियम है, इसका मतलब भी शस्त्रागार ही होता है। एक एब्डिकेशन होता है, इसके कुछ सिनोनियम है, वो देख लीजिए। एब्डिकेशन बता चुका हूं, कोई अपना सिंहासन त्याग देता है किसी और के लिए, उसका मतलब होता है एब्डिकेशन। सिनोनियम है इसका अबेंडोमेंट, ठीक है, सैक्रिफाइस इसका सिनोनियम है। नेक्स्ट है अल्ट्रिस्ट, ये भी शुरू में आ चुका है, इसका सिनोनियम क्या है? बेनिफैक्टर, फिलैंथ्रोपिस्ट, ये इसका सिनोनियम भी होता है। एबिटर, एबिट्योर, एबिटोर क्या होता है? बहकाने वाला, वन हु हेल्प्स और एनकरेजेस और इंसाइट अनदर, यानी कि कोई किसी को बहका लेता है ना। मान के चलिए एक दोस्त है, दो दोस्त हैं, एक दोस्त क्या कहता है कि यार पैसे की आवश्यकता है, तो दूसरा दोस्त क्या कहेगा कि यार कोई नहीं, आज रात को चोरी करते हैं, ठीक है, वो इंसान जा रहा है, उसके पैसे छीन के लेकर आते हैं, ठीक है, वो कहेगा नहीं, लेकिन वो उसको बहका लेगा कि यार बहुत सारे पैसे होंगे, हमारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, उसने उसको बहका लिया, तो भाई वही होता है एबिटर, ठीक है, एबिटर। नेक्स्ट है एब्निगेशन, इसका मतलब होता है अस्वीकार कर देना। द डिनायल एंड रिजेक्शन ऑफ अ डॉक्ट्रिन और बिलीफ, यानी कि किसी के प्रपोजल को ठुकरा देना, ठीक है, अस्वीकार कर देना, उसको एब्निगेशन बोलते हैं। इसका सिनोनियम हो जाएगा रिजेक्शन या फिर रिफ्यूजल। नेक्स्ट है अब्रेज, जिसका हिंदी में मतलब होता है संक्षेप करना। डेफिनेशन है शॉर्टन विदाउट लूजिंग द सेंस, यानी कि दोस्तों मान के चलिए कोई बहुत बड़ी स्टोरी है, अगर हम उसको शॉर्ट में करके बता रहे हैं, संक्षेप में हमने उसको कर दिया, लेकिन उसका जो मतलब है, उसकी जो सेंस है, वो ज्यों की तो बनी हुई है, उसको हम बोलेंगे अब्रेज, ठीक है, संक्षेप में कर देना कुछ भी। सिनोनियम हो जाएगा शॉर्टन, कंप्रेस या फिर नैरो। नेक्स्ट है कैजुअल, इसका मतलब होगा आकस्मिक, हैपनिंग बाय चांस या फिर एक्सीडेंटल, ठीक है, इसको बोलेंगे कैजुअल, अचानक से हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए आप कहीं पर जा रहे हैं, कोई आपको अचानक से मिल गया, ठीक है, एक्सीडेंटली मिल गया, आपको प्री इन्फॉर्मेशन उसके बारे में नहीं थी, आपकी उससे कैजुअल मीटिंग हो गई, ठीक है, आप उससे कैजुअली मिल गए, तो उसको कैजुअल बोलेंगे। सिनोनियम हो जाएगा ओकेजनली, ऑफ हैंड या फिर स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट है
एबुडेंट, एब्यूडेंट को क्या बोलेंगे? प्रचुर, प्रेजेंट इन ग्रेट क्वांटिटी, कुछ भी जो कि बहुत अधिक मात्रा में अवेलेबल हो, प्रचुर मात्रा में अवेलेबल हो, उसको बोलेंगे एब्यूडेंट। सिनोनिम हो जाएगा कोपियस या फिर सफिशिएंट होगा, ठीक है। सफिशिएंट यानी कि अधिक मात्रा में है, प्रचुर मात्रा में है, जिसकी जरूरत है उतनी में है। एंटोनियम हो जाएगा मिनिमल या फिर इनएडेक्वेट, ठीक है। बिब्लोफाइल दोबारा से आ रहा है, पुस्तकों से प्यार करने वाला, अ लवर एंड कलेक्टर ऑफ बुक। साथ ही एमेच्योर फिर से आ गया, शौकीन व्यक्ति, अ मैन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन। इसका सिनोनियम हो जाएगा लर्नर या फिर लर्नर पपल, यानी कि जो फिलहाल लर्न ही कर रहा है, सीख ही रहा है। एंटोनियम हो जाएगा प्रोफेशनल या फिर एक्सपर्ट, एमेच्योर का। एंथोलॉजी, अ कलेक्शन ऑफ पोयम, दोबारा से आ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आर्बिट्योर आपको बता चुका हूँ, आर्ची आर्काइव बता चुका हूँ, ये बता चुका हूँ, एम्बिडेक्स्ट्रा आपका आ चुका है। बिहेवियर आ गया है एक, व्यवहार इसका मतलब होता है द वे अ पर्सन बिहेव्स टूवर्ड्स अदर पीपल, मतलब व्यवहार उसको बोलेंगे जो एक इंसान दूसरे इंसान के प्रति कर रहा है, व्यवहार उसको बोलेंगे बिहेव। बीरेफ्ट, बीरेफ्ट किसको बोलेंगे? दीवाना। अनहैप्पी इन लव, सफरिंग फ्रॉम अनरिक्विटेड लव, मतलब कोई खुश नहीं है, ठीक है। अनहैप्पी इन लव मतलब प्यार में है लेकिन खुश नहीं है, दुखी है, उसको बीरफ्ट बोलेंगे। सिनोनियम हो जाएगा लोपी या फिर इनसेन या फिर मैड। एंटोनियम हो जाएगा फ्रूट। नेक्स्ट है बाइस, पक्षपात, ठीक है। बाइस्ड होता है ना, कोई किसी का पक्षपात कर रहा है, ठीक है, उसको बोलेंगे बाइस, पक्षपात। अ पार्शियली दैट प्रिवेंट्स ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशन ऑफ एन इशू और सिचुएशन, ठीक है। कोई किसी भी सिचुएशन में किसी का पक्षपात कर रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे बाइस। सिनोनियम हो जाएगा फेवरिज्म कर रहा है, नेपोटिज्म, ठीक है, ये सभी इनइक्वालिटी, ये पक्षपात के सिनोनियम है। एंटोनियम हो जाएगा न्यूट्रलिटी, साथ ही इम्पार्शियली। नेक्स्ट वर्ड है ब्रूटल, हिंदी में मीनिंग होगा क्रूर। अ वेपन्स और इंस्ट्रूमेंट्स काजिंग सफरिंग एंड पेन, यानी कि दोस्तों कुछ भी ऐसा हथियार या फिर इंस्ट्रूमेंट जो कि दुख पहुंचा सके या फिर दर्द पहुंचा सके, उसको क्या बोलेंगे? ब्रूटल। एग्जाम्पल के तौर पर बोल देता है ना, कोई किसी को मारता है, ही हिट हिम वेरी ब्रूटली, यानी कि इसने उसे मारा बहुत ही ब्रूटली, क्रूर तरीके से मारा, जिससे उसको बहुत ज्यादा चोट आ गई। ब्रूटल, क्रूर तरीके से मारना। कुछ भी चीज है, फोन है, दीवार में फेंक के मार दो जिससे वो बिल्कुल तहस नहस हो जाए, मतलब यू हिट द फोन ब्रूटली, मतलब फेंक के मारा बहुत ही बुरी तरीके से। सिनोनियम हो जाएगा इसका हराश, रफ, रूड, ठीक है। एंटोनियम हो जाएगा प्लेजेंट, मतलब प्यारे से तरीके से। बुके बता चुका हूं, इसका सिनोनियम पोर्ट वेस हो जाएगा, ब्यूरोक्रेसी शुरू में आ चुका है, नौकरशाही इसका मतलब होता है। सिनोनियम हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन या फिर ऑफिशियल, ठीक है। चोफर का सिनोनियम कैब ड्राइवर होता है, ये सिनोनियम आ रही है इन वर्ड के। काम, शांत होता है, इसका मतलब अ पीसफुल मेंटल और इमोशनल स्टेट, यानी कि वो स्टेट जहां पर आप बिल्कुल शांत होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं पीस। काम का मतलब शांति होती है बिल्कुल, ठीक है। सिनोनियम हो जाएगा इसका हार्मोनियस, कूल, सूदिंग, ठीक है। कपिडिटी, कपिडिटी का मतलब होता है अर्थ लिप्सा, एक्सट्रीम ग्रीड फॉर मटेरियल वेल्थ, यानी कि मतलब अमीर बनने की लालसा, पैसों की लालसा, उसको बोलेंगे कपिडिटी। सिनोनियम पैशन होता है, क्रीविंग होता है, डिजायर होता है, किसी भी चीज की चाह। एम्फीबियन बता चुका हूं, उभचर, जो कि धरती और समुद्र दोनों जगह रह सकते हैं। एडोर्न, एडोर्न क्या होगा? सजाने के लिए। मेक मोर अट्रैक्टिव बाय एडिंग ऑर्नामेंट्स, कलर एक्सेट्रा, यानी कि किसी भी चीज को हम और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं ना, कुछ भी उसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है, जिससे वो और ज्यादा सुंदर हो जाता है, उसको एडोर्न बोलते हैं। सिनोनियम होगा इसका डेकोरेट या फिर ब्यूटीफुल। एंटोनियम हो जाएगा इसका डिसफिगर, डिफेस, स्केयर, स्पॉइल। क्रूसेड का मतलब होता है धर्म युद्ध। अ सीरीज ऑफ एक्शन एडवांसिंग अ प्रिंसिपल और ट्रेंडिंग टूवर्ड अ पर्टिकुलर एंड, ठीक है। क्रूसेड होता है किसी के खिलाफ कोई भी एक्शन लेना या फिर धर्म के लिए युद्ध, लड़ाई, उसको बोलते हैं क्रूसेड। सिनोनियम मूवमेंट होता है, यानी कि आंदोलन हो सकता है, कैंपेन या फिर बैटल या फिर युद्ध, इसका सिनोनियम है। अर्नेस्ट, इसका मतलब होता है बयाना,
समथिंग ऑफ वैल्यू गिविंग बाय वन पर्सन टू अनदर टू बाइंड अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि बयाना होता है ना, मान के चलिए आप किसी से कोई चीज़ खरीदने वाले हैं, किसी से कोई कार खरीदना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको आप एडवांस मनी दे देते हो कि भाई 10 लाख की ये कार है, 1 लाख उसे एडवांस में दे दिए कि भाई 10 दिन बाद मैं इसको खरीदूंगा, बाकी के 9 लाख में बाद में दूंगा। तो एक मनी सिक्योरिटी उसको दे देते हैं, उस चीज़ को रोक लेते हैं खुद के लिए, बयाना दे देते हैं। तो एडवांस मनी जो देते हैं उसको अर्नेस्ट बोलते हैं, बयाना। सिनोनियम इसका होता है डिपॉजिट, कि भाई मैंने कुछ डिपॉजिट कर दिया है, ठीक है। और एंटोनियम हो जाएगा इसका फेरिवुलस या फिर एपेथेटिक। नेक्स्ट है इमरजेंसी, आपातकालीन, इसका हिंदी मीनिंग होता है अ सडन अनफोर्सीन क्राइसिस यूजुअली इन्वॉल्विंग डेंजर दैट रिक्वायर्स इमीडिएट एक्शन, ठीक है। कुछ भी सडनली जब हो जाता है उसको इमरजेंसी बोलते हैं, आपातकालीन स्थिति आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है इटरनल, इसका मतलब होता है अनंत। टायरसमली लॉन्ग, सीमिंगली विदाउट एंड, कुछ भी ऐसा जिसका एंड ना हो, जिसका कोई भी अंत ना हो, जो हमेशा हमेशा चलने वाला हो, उसको इटरनल बोलते हैं, ठीक है। अगर आपने एंड गेम देखी होगी एवेंजर्स, तो बोलते हैं ना थैनोस कि भाई वो थैनोस बोलता है कि मैं सबको खत्म कर दूंगा, तब कैप्टन अमेरिका बोलते हैं इटरनल, कुछ वर्ड इस्तेमाल करता है कि ये अनंत है, वो अनंत चलेगा, हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे, ठीक है। तो ये अनंत चलेगा ये युद्ध, तो भाई वो इटरनल का इस्तेमाल करता है, ठीक है। इनफाइनाइट इसका मतलब होता है कंटिन्यूड, एंडलेस इसका मतलब होता है, ठीक है। एंटोनियम इसका फाइनाइट ट्रांजिट होता है। एक्सेप्शनल, असाधारण, फार बियॉन्ड व्हाट इज यूजुअली इन मैग्नीट्यूड और डिग्री, ठीक है। असाधारण, कुछ भी जिसको मतलब जिसकी उम्मीद ना करी गई हो, ठीक है। एक्सेप्शनल होता है ना, जो जिसकी उम्मीद ना करी गई हो वो जाए, उसको एक्सेप्शनल बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पनेशिया, का मतलब बता चुका हूं, रामबाण होता है कोई ऐसी रेमेडी जो कि हर मर्ज की दवा हो, उसको बोलेंगे। साथ ही सिनोनियम इसका एलेक्साइर क्योरोल हो सकता है। गाइनोफोबिया बता चुका हूं, एबनॉर्मल फियर ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन। नेक्स्ट है नेटिजन, जो कि इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हो। मैसन का मतलब होता है मकान बनाने वाला, इसका सिनोनियम होगा आर्किटेक्ट या फिर बिल्डर, इसका सिनोनियम हो सकता है। ऑडियंस बता चुका हूँ, दर्शक इसका मतलब होता है। फैसिनेट इसका मतलब होता है रिझाना, टू अट्रैक्ट और इंटरेस्ट समबॉडी वेरी मच, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होना, इंटरेस्ट होना किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा, उसको फैसिनेट बोलता है। आई एम वेरी फैसिनेट अबाउट हर, ठीक है, मैं इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, मुझे ये चीज़ चाहिए, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे आप उस चीज़ की तरफ, ऐसे बोलते हैं ना। सिनोनियम हो जाएगा इसका अट्रैक्ट, चार्म, सिड्यूस, ठीक है। एंटोनियम इसका बोर या फिर रिपल। कैलियस एक वर्ड है, कठोर, इसका मतलब होता है मेक इंटेंसिटिव, मेक इंसेंसिटिव और कैलियस, डेडन फीलिंग और मोरल, यानी कि जो बहुत ज़्यादा कठोर होता है ना, जैसे कि स्कूल के अंदर कुछ टीचर बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं, छोटे बच्चों को मारते हैं, ठीक है, धमकाते हैं, तो उसको बोलेंगे कैलियस। इसका सिनोनियम होगा हराश या फिर हार्टलेस या फिर इनसेंसिटिव, इसको बोल देते हैं, ठीक है। एंटोनियम हो जाएगा इसका काइंड। नेक्स्ट है कार्डियोलॉजिस्ट, बता चुका हूँ, हृदय रोग विशेषज्ञ होता है। कैवेलरी शुरू में कई बार आ चुका है, एंटोनियम सिनोनियम बता रखे हैं मैंने। क्रैश बता चुका हूँ, शिशु गृह होता है जहां पर बच्चों को छोड़ा जा सकता है, देख रेख करते हैं बच्चों की, सिनोनियम इसका चाइल्ड केयर हो जाता है। नेक्स्ट है एजेंडा, बता चुका हूं, इसका सिनोनियम हो जाएगा टाइम टेबल या फिर कैलेंडर, आपकी कार्यसूची। एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष, जो कि भविष्य देख सकते हैं, उसको एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं। सिनोनियम इसका फॉर्च्यून टेलर हो जाता है, ठीक है। एस्ट्रोनोमर आपका खगोलविद या फिर अंतरिक्ष में जाने वाला व्यक्ति एस्ट्रोनोमर होता है, अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनोमर होता है। सिनोनियम इसका कोस्मोलॉजिस्ट, एस्ट्रोफिजिसिस्ट होता है। एथिस्ट, ठीक है, जो नास्तिक होता है, भगवान को नहीं मानता, इसका पेगन या फिर एगोनिस्टिक होता है। नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी, बता चुका हूं, लाइफ स्टोरी, इसका सिनोनियम हो सकता है। एम्प्यूटेट मतलब इन्फेक्शन के चलते शरीर का कोई अंग काट देना, सेपरेट कर देना, एम्प्यूटेट उसको बोलते हैं। कट अवे या फिर चोप, इसका सिनोनियम हो सकता है। एक्वाटिक यानी कि ऐसे जलीय प्लांट या फिर एनिमल जो कि पानी में ही रहते हैं, सिनोनियम इसका एक्वस हो जाता है। नेक्स्ट है कन्विक्ट, कन्विक्ट क्या होता है, अपराधी, ठीक है।
कल्प्रिट भी इसका एक सिनोनियम होता है। अ पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ अ क्राइम इन कोर्ट, यानी कि कोई इंसान कोर्ट में जब गिल्टी पाया जाता है, ठीक है, तो उसको दोषी पाया जाता है, उसको बोलते हैं कन्विक्ट, कि भाई ये कन्विक्ट है। सिनोनियम इसका क्रिमिनल या फिर कल्प्रिट होता है। एंटोनियम इसका एक्विट, फ्री, रिलीज होता है। नेक्स्ट है एडुकेट। एडुकेट का मतलब होता है पर्याप्त, दोबारा से आ रहा है, इनफ फॉर व्हाट यू नीड, यानी कि पूरी उपलब्धि जो आपको चाहिए उतना आपको मिल रहा है, एडुकेट, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में है। सफिशिएंट, इनफ इसका सिनोनियम है। नेक्स्ट है एबोरगेट। एबोरगेट, एबोरगेट रद्द करना, रिमूव और रिवर्सेबल ऑफ अ लॉ, कोई भी लॉ है उसको खत्म कर देना, हटा देना, ठीक है, या फिर बदल देना, दोबारा से वही कर देना, उसको एब्रोगेट बोलते हैं। सिनोनियम इसका रिपील, एबोलिश या फिर प्रोहिबिट हो सकता है। एंटोनियम अप्रूव हो सकता है आपका, परमिट हो सकता है। बेफेल इसका मतलब होता है चकरा देना। अ फ्लैट प्लेट दैट कंट्रोल्स और डायरेक्ट्स द फ्लो ऑफ फ्लूइड और एनर्जी, किसी को भी कंफ्यूज कर देना, चकरा देना, उसको बफल कहता है, कि भाई ये बफल कर रहा है, ठीक है, ठीक है, अपनी बातों में उलझा लेना, उसको बफल कहते हैं। सिनोनियम इसका पजल या फिर कंफ्यूज होता है। नेक्स्ट है एक्यूरेट। इसका मतलब होता है शुद्ध, कन्फर्मिंग एग्जैक्टली और ऑलमोस्ट एग्जैक्टली टू फैक्ट और टू अ स्टैंडर्ड और परफॉर्मिंग विद टोटल एक्यूरेसी, जो बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ होता है, बिल्कुल सही होता है, एकदम सही सच्चा, उसको एक्यूरेट, एज इट इज, बिल्कुल एक्यूरेट। क्लियर है? मान के चलिए आपने कोई नोट लिखा हुआ है, हैंड राइटिंग लिखी है, किसी के सिग्नेचर है, उसको आपने सेम कॉपी कर दिया अपने हाथ से, तो अगर बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एग्जैक्ट है, तो उसको एक्यूरेट बोलेंगे, कि भाई इतनी सी भी कमी नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट है। सिनोनियम इसका हो जाएगा प्रीसाइज या फिर बिल्कुल करेक्ट। एंटोनियम इसका हो जाएगा काउंटरफीट या फिर जनरल या फिर इम्प्रीसाइज। नेक्स्ट है एक्विंट, परिचित, टू मेक समबॉडी और यंग योरसेल्फ बिकम फैमिलियर विद समथिंग, यानी कि जब आप समथिंग किसी को किसी के साथ इंट्रोड्यूस कराते हो, परिचित कराते हो, उसको एक्विंट बोलते हैं। इंट्रोड्यूस या फिर आपका फैमिलियराइज होता है। नेक्स्ट है एफिमिनेट, बता चुका हूं, अ पर्सन हु इज वुमेनिश, ऐसा इंसान जो कि वुमेन जैसा दिखता हो या फिर महिलाओं जैसी जिसमें आदत हो, एफिमिनेट बोलते हैं। सिनोनियम इसका वुमेनिश, फेमिनिन या फिर वुमेनली होता है। एंटोनियम मैनली या फिर मैस्कुलिन होता है। एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना। इंक्रीज इन साइज, वॉल्यूम और सिग्निफिकेंस, यानी कि कुछ भी साइज में बढ़ा देना या फिर किसी वॉल्यूम बढ़ा देना, उसको एम्पलीफाई बोलते हैं, ठीक है। इसका सिनोनियम हो जाएगा मैग्नीफाई या फिर बूस्ट कर देना, वो भी बढ़ा देना होता है। और एंटोनियम हो जाएगा डिक्रीज, कम कर देना, वीकन यानी कि घटा देना, कमजोर। एंग्विश इसका मतलब होता है दुख या फिर पीड़ा। एक्सट्रीम मेंटल डिस्ट्रेस, यानी कि बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, डिस्ट्रेस उसको बोलते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा दुखी है तो उसको एंग्विश बोलेंगे। इसका सिनोनियम होगा अगोनी, एक या फिर शोरो, ठीक है। और एंटोनियम होगा डिलाइट, मतलब खुश और हैप्पीनेस। नेक्स्ट है एनिहिलेट, इसका मतलब होगा विनाश करना। किल इन लार्ज नंबर, एनिहिलेट विनाश करना। लार्ज नंबर में नरसंहार अगर हो रहा है तो उसको एनिहिलेट बोलेंगे। सिनोनियम डेस्ट्रॉय, एंटोनियम बियर, बिल्ड, कंस्ट्रक्ट। एमिग्रेंट दोबारा से आ रहा है, अ पर्सन हु लिव्स हिज ओन कंट्री एंड गोज टू लाइव इन अनदर, कोई इंसान अपना देश छोड़कर दूसरे देश में रहने जा रहा है तो वो एमिग्रेंट होता है, ठीक है। इसका सिनोनियम हो जाएगा डिपार्चर, एंटोनियम हो जाएगा नेशनलिस्ट या फिर नेटिव। अनोय हो जाएगा परेशान करना। कोज अनोयंस इन, डिस्टर्ब या फिर स्पेशली बाय माइनर इरिटेशन, कोई किसी को परेशान कर रहा है, इरिटेट कर रहा है तो उसको अनोय बोलेगा। बोल देते हैं ना, कोई किसी को परेशान कर रहा है कि यार तू बहुत ज़्यादा अनोइंग है, तेरी हरकतें बहुत ज़्यादा अनोइंग है, परेशान कर देने वाली है, दुखी कर देने वाली है, तो उसको अनोय बोलते हैं। सिनोनियम हो जाएगा इसका ऑफेंड बोलते हैं या फिर इरिटेट, इसका सिनोनियम होता है। एंटोनियम काम, चार्म, चियर, कंफर्ट होता है, ठीक है। फैटल क्या होता है? घातक होता है। काजिंग डेथ, जो कि मौत का कारण बन सके, उसको बोलते हैं फैटल। सिनोनियम इसका र्यूनस, ट्रेजिक होता है। एंटोनियम असिस्टिंग, ब्लेस, फॉर्चुनेट होता है। एंटीपैथी, एंटीपैथी का
की का मतलब होता है घृणा, अ फीलिंग ऑफ इंटेंस डिसलाइक। एंटीपैथी का मतलब होता है कोई किसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, किसी से नफरत अगर आप करते हो उसको एंटीपैथी बोलते हैं। जो नफरत वाली फीलिंग है, घृणा करने वाली फीलिंग है, उसको एंटीपैथी बोलते हैं। सिनोनियम इसका डिसलाइक हो जाएगा अंटोनियम काइंडनेस, लाइकिंग, लव। एडवर्स, एडवर्स बोलेंगे कठिनाइयों भरा, फुल ऑफ डिफिकल्टीज, नीडिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा कठिनाइयों भरा जीवन अगर किसी का है उसको बोलेंगे एडवर्स। जिसकी लाइफ में हमेशा टेंशन, कठिनाई, मुसीबत आती रहती है, डिफिकल्टीज आती रहती है, मुश्किलें आती रहती है, उसको एडवर्स बोलेंगे। सिनोनियम डिफिकल्ट या फिर स्ट्रेनवस बोलेंगे एंटोनियम इजी, एफर्टलेस, फैसिल। एट्रोसिटी होता है अत्याचार, कोई किसी पे अत्याचार कर रहा है वो एट्रोसिटी है। एन एक्ट ऑफ वेरी क्रूअल ट्रीटमेंट ऑफ समबॉडी या फिर समथिंग, किसी के साथ अत्याचार करना उसको एट्रोसिटी बोलते हैं। सिनोनियम इसका वायलेंस या फिर बारबरिटी हो जाएगा। एंटोनियम इसका काइंडनेस, प्लीजेंटनेस या फिर प्लीजेंट्री हो जाएगा। फॉरगिव बता चुका हूं, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ, जो कानून या फिर न्याय से भागता है उसको फॉरगिव बोलते हैं। भगोड़ा इसका मतलब होता है। सिनोनियम इसका डेजर्टर या फिर फगेसियस होता है। हाइव बता चुका हूं, मधुमक्खी का छत्ता होता है। इमिग्रेंट का मतलब होता है अप्रवासी, कोई इंसान अपनी कंट्री छोड़कर हमारी कंट्री में रहना आ रहा है तो उसको इमिग्रेंट बोलते हैं। न्यू कमर इसका सिनोनियम होता है। एंटोनियम इसका नेशनल या फिर नेटिव होता है। इनडिलीबल, इनडिलीबल का मतलब होता है अमिट, जो मिटाया नहीं जा सकता, जो इरेजेबल होता है, जो कि मिटता नहीं। सिनोनियम इटरनल या फिर लास्टिंग, जो कि हमेशा रहता है। एंटोनियम डिलीबल या फिर डिस्ट्रेबिलिटी या फिर इरेजेबल होता है। नेक्स्ट है बिगविल, जिसका हिंदी में मतलब होता है महोना या फिर ठगना। महोना मतलब उसने तो अपने मोह में उसको मोह लिया, ठीक है, वो उसकी मोह माया में फंस गया है, उसको बोलते हैं बिगविल। ठगना, किसी को ठग लेना अपनी बातों में फंसा के, उसको बोलते हैं बिगविल। इन्फ्लुएंस बाय सिलीनेस, किसको इन्फ्लुएंस कर लेना, ठीक है। सिनोनियम इसका डिसाइव या फिर चार्म होता है। एंटोनियम इसका डिप्रेस या फिर डिसवीड होगा। नेक्स्ट है लोक्वेशियस। लोक्वेशियस का मतलब होता है बातूनी, जो बहुत ज्यादा बोलता है, शुरुआत में आ चुका है। वन हु टॉक कंटिन्यूअसली। सिनोनियम इसका चैटी हो जाएगा, टाकेटिव हो जाएगा। एंटोनियम इसका क्वाइट, साइलेंट, अनटाकेटिव हो जाएगा। मोर्ग का मतलब मुर्दा घर होता है, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। सिनोनियम इसका मोर्चरी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन पैसिमिस्ट, निराशावादी, अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्कर साइड ऑफ थिंग्स, जो हमेशा नेगेटिव रहता है, उल्टा ही सोचता है। सिनोनियम इसका साइनिक, वरियर हो जाएगा। एंटोनियम इसका ऑप्टिमिस्ट हो जाएगा। इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना, सोल्जर्स हु फाइट ऑन फुट, इसका इंग्लिश में सिनोनियम हो जाएगा इन्फेंट्रीमैन। साथ ही बेलीग्रेंट, बेलीग्रेंट का मतलब होता है लड़ाकू। अनफ्रेंडली एंड एग्रेसिव, अनफ्रेंडली मतलब जो कि बिल्कुल फ्रेंडली नहीं होता, ठीक है। एग्रेसिव मतलब बहुत ज्यादा गुस्से वाला या फिर लड़ाई झगड़े वाला करना, लड़ाई झगड़े करने वाला। तो बेलीग्रेंट, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना ऐसे जो कि स्कूल में दूसरे बच्चों को पीटाते हैं, वो लड़ाकू से होते हैं, तो वो बेलीग्रेंट होते हैं, ठीक है। सिनोनियम इसका होस्टाइल, साथ ही एंटोगोनिस्टिक होता है। एंटोनियम इसका एग्रीएबल, फ्रेंडली, काइंड, पीसफुल, ठीक है। ब्लिस्टर, ब्लिस्टर का मतलब क्या होता है, छाला पड़ जाना होता है ना, कहीं भी छाला पड़ गया, पैर आपका लग गया तो वहां से उभर गया, थोड़ा सा छाला पड़ गया, वो होता है ब्लिस्टर। अ स्मॉल पेनफुल एरिया ऑफ स्किन दैट लुक्स लाइक अ बबल, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्लिस्टर। सिनोनियम वाउंड या फिर बबल इसका सिनोनियम होता है। ब्रिस्क का मतलब होता है तेज, क्विक एंड एनर्जेटिक। अगर किसी का दिमाग बहुत ज्यादा क्विक होता है, बहुत ज्यादा तेज होता है, एनर्जेटिक होता है, उसको ब्रिक्स कह देते हैं। सिनोनियम इसका क्लेवर या फिर क्विक होता है। एंटोनियम इडल, इनएक्टिव, लेजी, लेथर्जिक। नेक्स्ट है कैंटेंक्रस, इसका मतलब होता है झगड़ालू। बैड टेम्पर्ड एंड कंप्लेनिंग मोस्ट ऑफ टाइम। देखिए दोस्तों, जो बहुत ज्यादा झगड़ालू होते हैं, हमेशा बात, छोटी छोटी बात पर लड़ता है, या फिर बहुत ज्यादा कंप्लेन करता है कि यार बस हमेशा चिड़चिड़ा, तो उसको कैंट्रैंक्रस बोलेंगे। सिनोनियम इसका क्वेरलसम होता है। क्वेरल मतलब झगड़ा करने वाला, क्वेरलसम झगड़ालू। एंटोनियम इसका चीयरफुल, हैप्पी, प्लीजेंट होता है। कैरियस, ठीक है,
कॉरियस इसका मतलब होता है खान पान का आनंद मनाना, दावत। अननोइजी लाइवली ड्रिंकिंग पार्टी, एक तरीके से पार्टी होती है खाने की, उसको कैरियस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है डेल्ग। डेल्ग ये होता है हैवी रेन, बाढ़ अगर कहीं पर आ गई उसको डेल्ग बोलेंगे, ठीक है। फ्लड या फिर ओवरफ्लो। नेक्स्ट है कैटास्ट्रोफ, इसका मतलब होता है तबाही या फिर आपदा, कोई कहीं पर डिजास्टर आ गया, तबाही हो गई, तो वो कैटास्ट्रोफ बोला जाएगा। अ सडन डिजास्टर दैट कॉजेज ग्रेट सफरिंग और डैमेज, कोई ऐसा भी सडनली कोई डिजास्टर जो कि बहुत ज्यादा विनाश कर दे, नुकसान कर दे, डैमेज कर दे, तो उसको कैटास्ट्रोफ बोलते हैं। साथ ठीक है, ट्रेजेडी भी बोलते हैं। क्योस, एक वर्ड है क्योस, कुछ लोग चाओस भी बोल देते हैं इसको, क्योश भी बोल सकते हैं इसको। अराजकता, अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर, ठीक है, जहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, डिसऑर्डर हो, डिसमैनेजमेंट, अनडिसिप्लिन हो, तो उसको चाओस बोलते हैं। चाओस या फिर क्योस, क्योस सही है इसका मतलब। सिनोनियम होगा इसका डिसऑर्डर या फिर मिक्सअप हो जाता है ना, एकदम मैसअप सा। अंटोनियम इसका काम, हार्मोनी या फिर पीस। इनफ्लेमेबल दोबारा से आ रहा है, ज्वलनशील जो कि जल सके, इजीली आग पकड़ ले, लायबल टू कैच फायर इजीली। सिनोनियम इसका कंबस्टिबल होता है, ये भी ज्वलनशील होता है। और फायर प्रूफ और इनकम्बस्टिबल मतलब नहीं जल सकता। कॉन्ग्रीगेशन मंडली, एन असेंबलेज ऑफ पीपल और एनिमल और थिंग्स कलेक्टेड टुगेदर, कोई मीटिंग बुलाई गई है, बहुत सारे आपस में कुछ आदमी मिले हैं या फिर एनिमल मिले हैं, उनकी मीटिंग चल रही है, तो उसको कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं। सिनोनियम इसका असेंबली या फिर मीटिंग हो सकता है। एंटोनियम इसका डिवीजन या फिर सेपरेशन हो सकता है। कंस्ट्रेनेशन भयाकुलता या फिर चिंता, फियर रिजल्टिंग फ्रॉम द अवेयरनेस ऑफ डेंजर, ठीक है। फियर होता है किसी भी खतरे का जो आभास हो जाता है ना पहले ही, उससे हमें डर लगता है, चिंता करते हैं कि भाई ऐसा ना हो जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं कंस्टर्नेशन। सिनोनियम इसका पैनिक होता है। एंटोनियम इसका एश्योरेंस या फिर ब्यूटी या फिर काम होता है। कॉन्टेमिनेंट दूषित करना, मेक इम्प्योर, कुछ भी कॉन्टेमिनेंट एरिया के बारे में आपने सुना होगा, कहीं पर बहुत सारी फैक्ट्री बन रही है, उसको कॉन्टेमिनेंट एरिया बोलते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, दूषित होता है वो एरिया, तो कॉन्टेमिनेंट उसे ही बोलते हैं, दूषित करता है जो। इसका पोल्यूट सिनोनियम हो सकता है। और एड, असिस्ट, क्लीन, क्लीनेंस, ये इसका एंटोनियम है। डेलिबरेट का मतलब होता है विमर्श करना, डन ऑन पर्पज, प्लान्ड, ठीक है, कुछ भी प्लान करना, कुछ भी प्लान के तहत किया गया है, उसको डेलिबरेट बोलते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। इसका मतलब होएगा इंटरनेशनल या फिर इंडीड सिनोनियम होता है। केयरलेस, हिडलेस, इग्नोरेंट एंटोनियम होते हैं इसके। डियर्थ का मतलब होता है अकाल, एन एक्यूट इनसफिशिएंसी, किसी चीज की बहुत ही बड़ी मात्रा में कमी, जैसे कि कहीं पर सूखा पड़ गया, ठीक है, बहुत दिनों से पानी की एक बूंद देखने को नहीं मिली, तो इस सिचुएशन को डियर्थ बोलेंगे, ठीक है। सैक्रिसिटी या फिर शॉर्टेज होता है इसका सिनोनियम एंटोनियम। एब्यूडेंस का मतलब मैंने आपको बता दिया था, कुछ भी प्रचुर मात्रा में मिल जाए, बहुत ही अधिक क्वांटिटी में मिल जाए, तो भाई ये इसका एंटोनियम होगा, अपोजिट वर्ड होगा। एक्वेसी, ये भी इसका अपोजिट वर्ड है। कॉन्टेम्पलेशन का मतलब होता है चिंतन, अ लॉन्ग एंड थॉटफुल ऑब्जर्वेशन, किसी चीज के ऊपर बहुत ही ध्यान के साथ सोचा जा रहा है, चिंतन किया जा रहा है, ठीक है, उसके बारे में अच्छे से सोच के किसी काम को किया जा रहा है, उसको कॉन्टेम्पटेशन बोलेंगे। इसका सिनोनियम होगा मेडिटेशन या फिर डिजाइन, एंटोनियम होगा इग्नोरेंस। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्राइट का मतलब होता है पछतावा। ashamed about something wrong that you have said or done, मान के चलिए आपसे कुछ गलती हो गई है और उस गलती को लेकर आपका कोई बड़ा नुकसान हो गया है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है, रिग्रेट फील हो रहा है, तो उसी फीलिंग को बोलेंगे कॉन्ट्राइट, पछताने को बोलते हैं कॉन्ट्राइट। सिनोनियम होगा इसका रिग्रेटफुल या फिर रिमोर्सफुल, ठीक है, ये दोनों इसके सिनोनियम है। एंटोनियम हो जाएगा इसका हर्टफुल, इंडिफरेंट, वो सिनोनियम, ये एंटोनियम। क्लियर है?
तो भाई ये था हमारा लास्ट वोकैबुलरी। उम्मीद करता हूं आपने एंजॉय करा होगा और जितने भी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी थी, टर्म्स थी, वो आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। हर एक वोकैबुलरी का, हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग, डेफिनेशन, अंटोनियम, सिनोनियम आपने नोट डाउन कर लिया होगा और इमेजेस आपके सामने थी। उम्मीद करता हूं चीजें आपने समझी होंगी, माइंड में थोड़ी सी क्लियरिटी आपके ज्यादा आई होगी। बहुत ही लिमिटेड से, बहुत ज्यादा वोकैबुलरी नहीं थी, बहुत ज्यादा सिलेक्टेड थी। गारंटेडली एमटीएस के एग्जाम में आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस इसी वोकैबुलरी की सुपरफास्ट मैराथन के अंदर से देखने को मिल जाएंगे। मोस्ट सिलेक्टेड थे, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली वोकैबुलरी मैंने इस वीडियो में कवर करी। यहीं से आपको अंटोनियम, सिनोनियम देखने को मिलेंगे, यहीं से आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेंगे और हाँ, यहीं से आपको स्पेलिंग चेक्स के काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बात रही इडियम फेज की, वो मैं आपको जल्दी ही किसी अलग वीडियो में कवर करा दूंगा, बाकी उसका आप वेट करिए। उसमें से इडियम फेज किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन आता है, किसी में आता भी नहीं, ऐसा हो जाता है। लेकिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अंटोनियम, सिनोनियम, स्पेलिंग चेक्स हर एक शिफ्ट में सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वोकैबुलरी की मैराथन पसंद आई होगी तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हाँ, वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम के ऊपर जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको सोनू अलाउत के नाम से मिल जाऊंगा, फॉलो जरूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मत जरूर कर दीजिएगा, बंद कह रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।